Zoravar, my voice is audible? जोरावर, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? स्टार्ट करें? So, आप सबको मेरी आवाज आ रही है आ क्लियरली, रही है जोरावर, प्रॉपरली सर? आ रही है। Okay, 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 okay. So my name is Zoravar Singh and I am a student. I'm preparing for medical NEET examination. So पहले तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में कैसी ऑडियंस आ रखी है. So प्लीज आप एक बार सारे अपनी एज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कौन सी एज ग्रुप के, हमें पता लगे कि आज हमारे साथ कौन सा एज ग्रुप है. ओके, 50, 40, 15, 40, 60. ओके, गुड गुड गुड. 16, 14, okay, 10, second year college. Okay, 19, सुबह 68. ओके ओके. सो हमारे पास एक बहुत वाइड रेंज के सारे ही, मतलब बच्चे से लेके सब बड़े बूढ़े सारे हमारे साथ हैं. तो अच्छा है, चलो आज हम शुरू करते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड रीडिंग के ऊपर है. तो मैं पहले मैं ये सबसे और अनुरोध करूंगा कि अपना नाम लिखें और अपना प्रोफेशन भी लिखें प्लीज. ओह यस. और कहाँ से हैं आप, किस जगह से हैं आप? दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कैलकाटा से हैं? प्लीज लिखिए. अच्छा ठीक है, तो 8:20 पे करना, फिर 8:20 पे करना. आप सबसे अनुरोध है, प्लीज मेंशन योर नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन. और आप बोलते जाइए जोरावर जी. यस यस. तो सब अपना बता रहे हैं कौन कहाँ से. अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नहीं नहीं, स्पीड रीडिंग के ऊपर आता जोरावर है. जी, जिनका यस. आता जा रहा है उनका नाम पर पढ़ते ओके जाइए. ओके ओके सर. सब प्लीज करना विषय. विनीत फ्रॉम दिल्ली. हेलो विनीत. रेनू फ्रॉम दिल्ली. हाय रेनू जी. राहिल फ्रॉम कर्नाटका. हेलो ब्रदर. सदा फ्रॉम मस्कट. आई एम अ स्टूडेंट. के प्रथमेश पतादे, नासिक महाराष्ट्र, 10th स्टैंडर्ड. यशवंत पांडे राजस्थान, एस्ट्रोलॉजर. गैरी सिंह फ्रॉम दिल्ली. ओहो, दिल्ली वाले. संधाना रवि चेन्नई. आई एम अ स्टूडेंट. बसवराज. वेरी गुड वेरी गुड. स्टूडेंट लोग काफी आ रखे हैं इस शाशी फ्रॉम बैंगलोर. यस सर, स्टूडेंट हैं ज्यादा. एस्ट्रोलॉजर्स भी हमारे साथ. बार. चलिए, वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर. ओके ओके. आप सबसे अनुरोध है, प्लीज मेंशन. सारे लोग मेंशन करें कि वो कहाँ से हैं, उनका नाम और उनका प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में है. फ्रॉम पुणे. सोमशेखर फ्रॉम पुणे. हेलो. महाती फ्रॉम महाराष्ट्र. जल्दी से सारे मेंशन करें कि आप लोग कहाँ से हैं, आपका प्रोफेशन, आपका नाम. चलिए, आप सबसे, अब 33 लोग हम हो गए हैं. क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप पहले बार बताएं आपकी रीडिंग स्पीड क्या है सर? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्या आपको पता है रीडिंग स्पीड क्या है आपकी? मेंशन यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज योर रीडिंग स्पीड?
आप सब लिखिए प्लीज, व्हाट इज योर रीडिंग स्पीड? एग्जैक्ट 120 है, 350 पर मिनट प्लीज। सभी लोग लिखिए यस और नो, अभी सीधे एक्सरसाइज हम करेंगे इसके बारे में। ओके, नो नो, डोंट नो। ज्यादातर लोगों को सर नहीं पता। प्लीज सभी लोग देखिए, 33 लोग हैं, 33 कम से कम 20 के जवाब आने चाहिए मुझे, नहीं तो मैं शराब दे दूंगा आपके सर के 2 बाल सफेद हो जाए। आई डोंट नो मच एग्जैक्ट पर मिनट। ओके सर, सारा तो वैसे आजकल बहुत कम, कुछ ही लोग जानते हैं सिर्फ अपना, बाकी सब ने नो लिखा। तो सबसे पहले जोरावर जी आपको बताएंगे कि स्पीड रीडिंग क्या होती है, और आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं कहूं कि आप 2000 वर्ड पर मिनट पढ़ सकते हैं, कैन यू बिलीव यू कैन रीड 2000 वर्ड पर मिनट? टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। 2000 वर्ड पर मिनट। सभी से पूछूंगा, आप सब लिखिए, क्या आप पढ़ सकते हैं, इतने काबिल बन सकते हैं? अलग अलग कमेंट आ रहे हैं कुछ मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, इतनी क्षमता आपके ब्रेन में है। इट नीड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस। वो। तो सबसे पहले जोरावर जी आपको हल्का सा स्पीड रीडिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सीधे एक प्रैक्टिकल पे आएंगे, वहां हम बताएंगे भाई आप अभी कितने पानी में हो जी। ठीक है, तो सर जोरावर जी आपके फादर आगे क्या? हाँ जी, आज वो भी है हमारे साथ। जरी, तो आप दोनों जुगलबंदी कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सर। ओके ओके। सो फर्स्टली आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्पीड रीडिंग। तो अगर हम स्पीड रीडिंग की बात करें तो एक्चुअली में स्पीड रीडिंग है क्या? तो स्पीड रीडिंग तो एबिलिटी है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी एक पैराग्राफ को, किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में। हाँ, तो अगर हम उस पैराग्राफ को स्लोली पढ़ते हैं बहुत, तो इट मीन्स हमारी स्पीड रीडिंग है जो वो बहुत स्लो है। हमारा ब्रेन उस चीज को बहुत स्लोली काम कर रहा है, उस चीज को पढ़ने में, उस चीज को ग्रैप्स करने में। आपने सबने देखा होगा, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर फॉर हम मेडिकल के एग्जाम ले ले, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करने होते हैं। उसमें आपको अपना माइंड इतना शार्प रखना होता है, इतना ज्यादा, कि आप जैसे ही उसे करें, उस क्वेश्चन को हिट करें, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। आप उस 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसे रीड करना है, उसे समझना है, और प्लस देखना है कि वो कौन से चैप्टर में से आया, वो कौन सी चीज से आया। तो ये जो स्पीड रीडिंग है, ये स्पीड रीडिंग हमारी इस कंपटीशन एग्जाम्स में, हमारी जो बुक रीडर्स हैं, जो बहुत ज्यादा बुक रीड करते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं जिनमें बहुत डेली उन्हें पढ़ना पड़ता है, ये टेक्निक उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेक्निक है। यूजुअली अगर देखा जाए, आप लोगों को आपका नहीं पता कि आपका क्या स्पीड है रीडिंग की, तो आप गूगल पे जाएं, आप गूगल पर करें, वहां पे क्लिक करें और गूगल पे आप लिखें अपना स्पीड रीडिंग टेस्ट, एंड वहां पे आप जल्दी से जाके अपना स्पीड रीडिंग करके देखें एक बार, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको कितना टाइम लगा, वर्ड्स पर मिनट आपका क्या आया रिजल्ट। वो वेबसाइट बताने वाला हूँ मैं, रुक जाइए तब तक। ओके ओके सर, बताएंगे अभी वो वाली वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, स्पीड रीडिंग वो तरीका है जिससे आप कम टाइम में बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। एक एक प्रोसेस है रिकॉग्नाइज करने का, ऑब्जर्व करने का, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद वर्ड्स, और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कई ट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आज आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगले सेशन में आपको बताना है कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम सीधे आते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है? आप में से कितने लोग तैयार हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग तैयार हैं कि हम चेक करते भाई आज हम क्या हमारी रीडिंग स्पीड है? चलिए, सभी लोग कितने लोग तैयार हैं? ओह वाओ,
तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज सत्या और मुझे ना पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ना मेरी मतलब डायड हैबिट है। बाय एजुकेशन आई एम ए स्कूल ड्रॉप आउट और मेरा कोर है डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन मेरा कोर फील्ड है। बट बाय पैशन मुझे मेमोरी ट्रेनिंग पेरेंटिंग बहुत पसंद है। मतलब पेट के लिए तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन करता हूँ, बट बाय पैशन आई लव टीचिंग। तो बस इतना ही छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, आज अब आप करोगे, सबसे पहले आपको आपको सबको अपना मोबाइल सबके पास है, सबके पास मोबाइल है तो टाइप यस। जो लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हैं टाइप पीसी इन द कमेंट सेक्शन। टाइप करें प्लीज, सभी लोग प्लीज टाइप करें। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज टाइप करें। हाँ सर, हाँ सर, पीसी हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया दोस्त, हैंड रेस करो। ये राज सहगल आया है। कमेंट में जस्ट अ मिनट। पीसी टू एवरीवन, ठीक है पीसी। यार पीसी कहाँ गया? पीसी 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 गेस्ट करके, ये ना कोच बना दी मैंने आपको, वो होस्ट हो आप। चलिए, ओके। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग। चलिए, हमारे पास डेटा आ चुका है कितने लोग जो हैं डेस्कटॉप पे हैं, कितने लोग मोबाइल पे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप सबको एक वेबसाइट खोलनी है, ठीक है? आप सबको एक वेबसाइट खोलनी है, ये वाली, ठीक है? आपकी चॉइस है, जस्ट ए मिनट। ये जो वेबसाइट है आपको, जस्ट ए मिनट, ये freespeedreadingtest.com, ये आप खोलिए। यस, खोलने के बाद क्या होगा, आपको बताएगा सिलेक्ट थीम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप जाएंगे, जस्ट ए मिनट, सिलेक्ट थीम में जाके आपको जनरल, आप चॉइस जनरल या अर्थ साइंस चूज कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ जाके लेवल 4 चूज करना है और सिलेक्ट स्टोरी पे करना है। कोई भी स्टोरी 1 2 3 सिलेक्ट करनी है और जाने के बाद आपको बिगिन करना है। और फिर जब तक आप पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद क्या करेगा, आपने डन करने के बाद ये पूछेगा क्वेश्चन आंसर, उस क्वेश्चन को यस और नो टिक करना है। टिक करने के बाद क्या करना है, आपको डन करना है। और डन करने, सॉरी मैंने क्लिक ही नहीं किया, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए। तो आपको दिखाएगा स्पीड रीडिंग, ये कंप्रेशन 0, मैंने कोई क्लिक ही नहीं किया। तो ये आपको करना है। प्लीज आपको वेबसाइट लिखनी है freereadingtest.com, प्लीज लिखें, प्लीज लिखें speedreadingtest.com। ये तो उन्होंने लिख लिया, कितने लोगों ने सिस्टम पे खोल लिया? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग, सभी लोग। प्लीज सभी लोग लिखिए, सभी लोग ने खोल लिया सिस्टम में। मैं दोबारा बताता हूँ, सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे बहुत सिंपल है, वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद थीम में जनरल या अर्थ साइंस चूज करना है, ठीक है? जनरल चूज किया, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 4 तक चुनने से ज्यादा नहीं। सिलेक्ट स्टोरी में कोई भी स्टोरी चूज करके इसको बिगिन कर देना है। बिगिन करने के बाद नेक्स्ट में जाके आपको डन करना है। डन करने के बाद आंसर देने, आंसर देने के बाद आपको फिर डन करना है। तो आपको एग्जैक्ट दिखा देगा कि आपकी व्यू रिजल्ट में जाओगे, रीडिंग स्पीड क्या है आपकी और कंप्रेशन क्या है, ठीक है? तो आपको क्या मेंशन करना है, योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रहेंशन ऑल्सो। तो ये आपको पहली वेबसाइट पे ट्राई करना है, प्लीज सभी लोग ट्राई। जब तक सभी लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं आगे
नहीं पढ़ूंगा। प्लीज सभी लोग लिखिए सर प्लीज। ये वेबसाइट मैंने खोल सोम रखी है, आप देख सकते हैं, freespeedreadingtest.com। कुछ लोगों ने तो सर रिजल्ट्स भी डाल दिए, 139 वर्ड्स पर नहीं नहीं, मिनट इज द वर्ड रिजल्ट। मिनट डाले पर कॉम्प्रिहेंशन नहीं नहीं डाला। हाँ कॉम्प्रिहेंशन भी डालना जी। है, कितना उसमें लिख के आ रहा है, 10% समझ में आ रहा है, 20% लिखा नहीं लिख के आ रहा है, विद कॉम्प्रिहेंशन। अपना विद कॉम्प्रिहेंशन का रिजल्ट दिखाए हैं। आप पढ़ तो लिए पर समझ में नहीं आया, फायदा क्या था स्पीड रीडिंग का? भाई खाना खा लिए, पेट नहीं भरा तो फायदा क्या? पेट नहीं भरा, यस एग्जैक्टली। तो सबको लिखना है प्लीज। टेक अनदर टेस्ट में जा रहा हूँ, यहाँ मैं गया, थीम चूज की मैंने इस बार, फेमस पर्पस लॉन्ग चूज किया, लेवल 4 सिलेक्ट स्टोरी, ये लीजिए। अब मैंने बिगिन किया, ये स्टोरी आ गई, स्टोरी आने के बाद डन किया। डन करने के बाद मैंने रैंडमली कर रहा हूँ आपके सामने कैसे करना है, इसे करने के बाद ये कर दिया और डन कर दिया। कितना कंप्रेंशन आ गया, फिर मैंने व्यू रिजल्ट कर दिया। देखिए 25% कंप्रेंशन, ये आउट ऑफ, बहुत जल्दी कर दिया। ऐसे कीजिए प्लीज, सभी लोग कीजिए और सभी लोग रिजल्ट बताइए अपना। देखिए वर्ड पर में बताना है कंप्रेंशन कितना लगा, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। ये कोई वो बात नहीं कि मैं अच्छा हूं, नहीं, आप बस सिंपल कीजिए प्लीज, आराम से कीजिए ताकि वो जितने क्वेश्चन आंसर उनका जवाब दे सकें आप। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी लिखें। सभी के लिए कंपलसरी है सर। सभी के लिए कंपलसरी प्लीज। सब मेरा भी रिजल्ट आ गया है। चलिए सर कोई बात नहीं, कमेंट में डाल दीजिए। मैं भी अपना रिजल्ट। जोरावर देखिए, सबने लिख दिया, कमेंट कर दिया। सर अभी तो बहुत कम ही आए हैं, सबने नहीं किया मतलब टेस्ट। सबसे सबसे करवाइए, कोशिश कीजिए, सब। वेबसाइट बताइए, सर कौन सा लेवल चूज करे? कोई सा भी, वन लेवल टू थ्री, वन, कोई भी। कोई सी भी, कोई भी लेवल करे। अपनी एज के हिसाब से, अगर छोटे हो आप 10 साल से कम हो तो लेवल 1, 10 साल से ज्यादा हो लेवल 2, 20 साल से ज्यादा हो तो लेवल 3। अभी तो सिर्फ 10-11 लोगों ने डाला है, बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टाइम लगेगा सर इसमें। मगर सब जरूर करें। ये खुद सेल्फ असेसमेंट है, खुद सेल्फ टेस्ट है आपका। इससे आज आपको पता लगेगा कि आपकी वर्ड्स पर मिनट क्या स्पीड है, आप कैसे कर रहे हैं, और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, गुड गुड, बढ़िया। 70 वर्ड्स पर मिनट, 50% कॉम्प्रिहेंसिव के साथ, 139, 75% के साथ, 1741, 50% के साथ। ओके, वेरी गुड। स्पीड 98, कॉम्प्रिहेंशन 75, गुड गुड।
काज, इसके सब अपना वर्ड्स पर मिनट के साथ कॉम्प्रिहेंशन जरूर लगे, कि जिससे हमें पता लगे कि समझ कितना आया है। यही ना हो कि सिर्फ हमने पढ़ दिया, हम उसे समझे भी। वन 179 100 159 142, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, गुड। 267 words from it, 67, level 3, great. 182 with 75, okay, good. Speed 98 and comprehension 75, okay, okay. One account out of range 75, okay, okay. जोरावर जी कितने लोगों ने कर दिया अभी? सर लगभग लगभग सबने कर दिया, और सबके रिजल्ट कमेंट बॉक्स में है। सबने खुद को सेल्फ असिस्ट कर लिया, उनका टेस्ट हो गया। आप में कितने लोगों को खुशी हुई जान के भाई मेरी रीडिंग स्पीड ये है? टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। अरे लिखिए, प्लीज लिखिए। यस यस, वेरी बाहर अमेजिंग, तो लोग वाओ, इसके बहुत पैसे यस। लेते हैं सर। लिखिए प्लीज, लिखिए। यस 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 यस। चलिए यस, आप, हाँ, तो आज हम आगे मेन सेशन स्टार्ट करते हैं। मेन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप में से कितने ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड स्पीड रीडिंग? स्पीड रीडिंग हम कर क्यों पाते हैं? आप सबसे अनुरोध है अपना वीडियो ऑफ कर दें प्लीज। स्पीकर के अलावा किसी की वीडियो ना हो प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऑफ द वीडियोस। तो स्पीड रीडिंग होती कैसे, स्पीड रीडिंग करते कैसे हैं, इसकी पूरी सटल साइंस है, और सटल साइंस के पीछे अपना ब्रेन काम करता है, ह्यूमन ब्रेन। अपनी पेरिफेरल विजन होती है। कई बार ऐसा होता है ना, आप कहीं चल रहे हो, अचानक कौन है पीछे, ऐसे देखते हो, होता ही नहीं होता। अचानक सपोज मैं आप जाऊं और मैंने क्या किया, जोरावर के पीछे हाथ ऐसे डाला पीछे से, कौन है भाई, होता ही नहीं होता। तो वो पेरिफेरल विजन होती है, और ये पेरिफेरल विजन इनडायरेक्टली काम करती है हमारा, हमें को चीजें बताने के लिए। और अपने 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 आंखों में बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और स्पीड रीडिंग क्या करती है, उस पेरिफेरल विजन को कहीं ना कहीं एनहांस करती है आपकी ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए। तो पहली बात ध्यान रखना, आपकी ब्रेन की क्षमता बहुत है। अगर मैं बोलूं भी 2000 वर्ड पर मिनट पढ़ सकते हो, आपको नहीं पढ़ सकते। ऐसे बहुत लोग हमारे हिस्ट्री में हुए हैं। विवेकानंद आप देख लो, उनको नाम विवेकानंद देखिए, वो पढ़ते थे बुक्स, पेज पढ़ते जाते थे, ठीक है। वो पेज पढ़ते जाते थे, और उनको लगता, किसी को लगता था कि यार इतनी जल्दी पेज पढ़ता है, नहीं। उसने कहा कैसे कर रहे हो? उसने कहा ये इस तुम किसी पेज से पूछ सकते हो। ये ब्रिटिश ब्रिटेन की लाइब्रेरी की बात है। वो हर दिन एक बुक ले आते थे, कहते तुम पढ़ते हो कि देखते रहते हो? नहीं, आप पूछ सकते किस पेज से पढ़ा। चलो ये तो विवेकानंद थे, पर नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं हिस्ट्री में, अभी भी हैं, जो जिनकी स्पीड रीडिंग 1000 वर्ड 2000 वर्ड से ज्यादा है पर मिनट साहब। और ये आराम से हो सकता है। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, बस इट नीड्स प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आपके में क्षमताएं में होता है आपका जो ब्रेन है। अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हैं थोड़ा ब्रेन के बारे में? तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही मैं चीज बताऊंगा मैं आपको। चलिए चलिए, तो फर्स्ट मैं आपको पीपीटी छोटी सी शेयर करता हूँ, इसके बाद हम सीधे आएंगे इस सेक्शन पे। आपका जो ब्रेन है, थोड़ा बताऊंगा 5 मिनट 10 मिनट, जो बहुत सब इसमें कितने हैं जो माता पिता हैं इस सेक्शन में?
कितने पेरेंट्स है प्लीज टाइप डबल पी इन द कमेंट सेक्शन। कितने पेरेंट है टाइप डबल पी इन द कमेंट सेक्शन। कितने पेरेंट है? यस कितने, बहुत, प्लीज लिखिए लिखिए लिखिए। और अगर आपके आसपास बच्चे बच्चे हैं तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं हैं प्लीज तो बुला लीजिए उनको प्लीज। ओके और जितने पेरेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स अभी घर पे हैं प्लीज। अगर घर पे हैं तो टाइप एच, अगर आप ऑफिस में टाइप ओ, अगर आप रास्ते में हैं तो टाइप टी। कितने लोग घर पे हैं? पेरेंट भी बच्चे भी लिखिए प्लीज। ठीक है कितने लोग घर पे हैं? यस यस तो ठीक है। तो आप सबका एक काम है कि आप पास में कहीं कॉपी और पेन ले आए प्लीज। ठीक है कोई भी कॉपी, ठीक है अब पेन, कॉपी और पेन, ऐसी कॉपी डायरी छोटी सी हो और पेन। ठीक है और ये आप कॉपी पेन लेके आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। मैं देखता हूँ कितने के पास कॉपी पेन है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो बोलूंगा पीपीटी शेयर कर दूंगा, पर पीपीटी शेयर करूंगा ना तो हो सकता है आप लोग देखें ना वो इफेक्ट नहीं रहेगा। प्लीज अपना कॉपी पेन निकाले, वीडियो ऑन कर दिखाए, सर ये रहा मेरा कॉपी पेन, बस जस्ट एक बार बस दिखाना है, हटा लेना प्लीज। प्लीज दिखाना है, हटा लेना, बस इतना ही करना है। दिखाने के बाद हटा लेना वीडियो, जस्ट दिखाना है, हटा लेना प्लीज। जल्दी कीजिए जल्दी। यस मैम, रेनू मैम ठीक है, हटा लीजिए वीडियो अपना प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पीछे टीम बैठी हुई देखती जा रही है किस किस का वीडियो आया किस किस का नहीं आया। प्लीज सभी लोग जिनका नहीं आया उनका हम वीडियो स्टॉप कर देंगे अभी हम तुरंत। थैंक यू जल्दी 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 जल्दी। हमारे पास 2 मिनट है, 2-3 मिनट है बस। जिनके पास नहीं है तो प्लीज जल्दी अब जाइए उठा के ले आइए। यस जोरावर जी जरूर, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट है इतना लाइए। सब पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी सेशन बताने जा रहा हूँ, आने वाले 10 मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। प्लीज जरूर जरूर जल्दी जल्दी कीजिए। लगभग हम 50 लोग होने वाले हैं टीम में। ठीक है 50 क्रॉस कर गए बराबर जी, 51 हो गए। यस 51। हाफ सेंचुरी मार दी हम लोगों ने। हाँ चलिए चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, जितने लोग बचे वो भी कीजिए प्लीज सर। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अभी सभी सभी ने नहीं किया। अपना वीडियो ऑफ कर लें, दिखाने के बाद अपना वीडियो ऑफ कर लें ताकि नए लोग देखते जाएं। सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जल्दी चलिए। यस यस सभी से रिक्वेस्ट है। यस यस ठीक है चलिए धन्यवाद। ओके आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें। बहुत ही हार्दिक धन्यवाद आप सबका। सब अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। अभी आपको हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, जो आपके बहुत काम आएगी। कुछ एक्सरसाइज होगी, कुछ कंटेंट होगा जो आप जब पता लगेगा आपके तो बहुत। चलिए इसके बाद हम बताते हैं। देखिए मेमोरी इज लाइक ए मसल। हमारी जो मेमोरी है, हमारी याद करने की क्षमता, इट इज जस्ट लाइक बॉडी। अब कितने लोग हैं बॉय स्पेशली जो 6 पैक बॉडी बनाना चाहते हैं? 6 पैक मतलब देखो तो लड़कियां मतलब पसंद कर ले उनको, इतने बॉडी अच्छी हो, सलमान खान टाइप की है वैसी 6 पैक बॉडी। कितने बॉयज बनाना चाहते हैं? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। बनाना चाहते हैं? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करें। डोले शोले बंदा है, मजा आ जाए। ठीक है अब आप में दूसरा सवाल है आपसे, ठीक है कि कितना टाइम लगेगा इसमें? कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। भाई बॉडी बना रहे हो आप, ठीक है टाइप इन द कमेंट सेक्शन। यस चलिए 6 पैक ना हो, बाइसेप्स अच्छी बॉडी बॉडी बन जाए चलिए 2 यस सभी लोग से रिक्वेस्ट ताकि थोड़ा सा एंगेजमेंट है क्लास में 2 साल लगेंगे, कोई कहेगा 3 साल लगेंगे, कुछ साल 1 साल लगेगा। तो जब बॉडी बनाओगे तो आपको डाइट लेनी पड़ेगी। ये सुनो, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी तो बॉडी बनेगी। डाइट भी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी लेनी पड़ेगी, तब जाके बॉडी बनेगी। पर अगर ब्रेन की मेमोरी आपको बढ़ानी है 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ठीक है तब आपको क्या करना है? आप सोचिए तब आपको क्या करना है। आप मैं नहीं कहूंगे हॉर्लिक्स खाना है या च्यवनप्राश खाना है, नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है जो बताना चाहता हूँ। हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, बॉर्नवीटा ये आपकी मेमोरी बढ़ा ही नहीं सकते। दे कैन नेवर इंक्रीज योर मेमोरी। व्हाई? बिकॉज मेमोरी जो होती है, आपकी स्मरण शक्ति डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिस पे, कितना आप प्रैक्टिस करते हो और कितना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हो। तो मेमोरी इज लाइक ए मसल, जितना आप इस्तेमाल करोगे जितना उतनी बढ़िया बनेगी। आप में से बहुत हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अडल्ट स्पेशली, अभी थोड़ा सा भी याद करते हो तो कहीं यार ये नहीं हो पाता। अच्छा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब मोबाइल में अटक जाते हैं, भाई यार छोटू यार ठीक कर जाके अपने बच्चे के पास जाते हैं। यस सुनो, पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ, यस सुनो, मोबाइल में गेम ज्यादा अटक जाए ना हम सबसे पहले बच्चे के पास जाते हैं।
प्लीज थोड़ा यार, थोड़ा हेल्प तो कर मेरी यार। होता है कि नहीं होता? टाइप यस और नो, जबकि वो चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो बच्चों में क्या होता है? हिट एंड ट्रायल, नहीं सीखते फिर लगते हैं, नहीं सीखते नहीं फिर लगते हैं। ये जो चीज होती है, ये अडल्ट में कहीं ना कहीं सीखने की जो चाह होती है वो मिस हो जाती है। और जैसे चाह खत्म होती है, प्रैक्टिस खत्म होती है, उनकी याद करने की क्षमता कम हो जाती है। और ये इतनी कम हो जाती है जब वो याद करते हैं, याद नहीं हो पाता। मैं आपको सिंपल बोलूँ, मैं भाई आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है। आर्मी में, फादर इंडियन आर्मी में थे, तो वहां दौड़ाते थे हम लोग, बहुत दौड़ाते थे, प्रैक्टिस कराते थे। एक बच्चा जब एनडीए से पास आउट होकर आता था तो 50-50 सर्विस वगैरह मार लेता था आराम से। पर जैसे ही वो अफसर 1 साल 2 साल होता था, तो वो पीपीटी क्रॉस नहीं कर पाते थे, फेल हो जाते थे कई बार। तो ध्यान रखना, जैसे आपकी जो रेगुलर हैबिट्स कम हुई याद करने की, आप ये सोचोगे कि आपको याद नहीं हो रहा। तो मेमोरी इज लाइक ए मसल, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। दूसरी बात, जब बच्चे पढ़ते हैं आपके, जब बच्चे आपके पढ़ते हैं, तो आपको बच्चों के पढ़ते वक्त ध्यान रखना, लगातार नहीं पढ़ने देना बच्चों को कभी। क्यों? उसका कारण आपके सामने, ठीक है? हाँ, कारण आपका सामने। जस्ट ए मिनट। ओके, ये देखिए, आप ये बताइए, आपका ब्रेन कितना फूड खाता है जो आपके पावर पॉइंट में है, और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। जो आप देख पा रहे हैं प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में। हम पेरेंट्स कई बार ना थोड़े जुल्मी हो जाते हैं। भाई 2 घंटे से पहले उठा ना, देख लेना, देख लूंगा। कई बार होता ही ना था, यहीं बैठ के पढ़ो, हिलना नहीं है, यस और नो। कितने पेरेंट ने कभी कभी ऐसा किया, या उनके साथ ऐसा हुआ, पेरेंट ने कहा है? कितने पेरेंट ने ऐसा किया है, और कितने पेरेंट के साथ भी ऐसा हुआ है, उनके पेरेंट ने कहा है कि बेटा 2 घंटे से पहले नहीं उठना, या तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। हम बच्चे बोलते हैं बच्चों से कि ऐसा 3 घंटे पढ़ लो, तुम्हें चॉकलेट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। स्क्रीन तो मेरे देख, स्क्रीन तो शो हो रही है आपको सबको? यस। कितने पेरेंट के साथ ऐसा हुआ है या आपने किया है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में, प्लीज टाइप करें सभी लोग, सभी लोग ईमानदारी से सर, ईमानदारी से। प्लीज ओके। अब इसके बाद बताऊंगा मैं, प्लीज अभी लोग कमेंट सबके आ ही नहीं रहे सर, प्लीज रिक्वेस्ट। चलिए, अब ध्यान रखना, जब लगातार आप पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ये आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। ठीक है, ये ब्रेन आपका कंज्यूम करता है ऑक्सीजन जब आप पढ़ते हो तब। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल कंजम्पशन इसका इतना है, नॉर्मल कंजम्पशन बता रहा हूँ। 20% आपका खाना खाता है, 22% अपना ऑक्सीजन खाता है। जब आप पढ़ते हो, ऑक्सीजन की कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जब आप ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और जब लगातार पढ़ते हो, जब आप लगातार पढ़ते हो, ये चीजें बढ़ जाती हैं। और जब 3-2 घंटे पढ़ने के बाद जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब लर्न कर रहे हो, तो क्या होता है? हल्का सा सर भारी हो जाता है, हल्का सा सर भारी होता है। कितने के साथ होता है? जब लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे नहीं हो, पढ़ना होता है बुक देख के पढ़ रहे हो बस। जब याद कर रहे हो, प्लीज 2 घंटा पढ़ो, आपका सर हल्का सा भारी हो जाएगा, हल्का सा। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में सभी लोग प्लीज। वो इसलिए होता है, जब लगातार पढ़ते हो तो आपके इस प्रोसेसर पे लोड पड़ता है। तो जब भी पढ़ना है, याद करना है, स्पेशली में याद करना है, तो आपको हर 50 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 10 मिनट टू 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में कहीं जाना नहीं, टेबल पे बैठे रहना है। क्योंकि एक बार आप जाएंगे ना सर, वो 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में कब चेंज हो जाएगा पता नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं कि ब्रेक तो लेते हैं, अभी आता हूँ 10 मिनट बाद, पर वो 10 मिनट ना सर, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फेविक्विक की तरह, जैसे फेविक्विक लगाते हैं चिपक जाते हैं, वैसे चिपके रहना है। कुर्सी नहीं छोड़नी सर, कुर्सी छोड़ी नहीं, वो 10 मिनट आपका 1 घंटा हो जाएगा। कोई सीरियल आएगा, कोई फोन आएगा ना, तो आपका दिमाग ना वो सेटअप वहां से हट जाएगा। ठीक है, जैसे आप लक्ष्मण रेखा बनाते हैं गोल टाइप की, वैसा गोल चौक से बना लेता है कि इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है। वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं होते। वाह मित्र साहब, बहुत बढ़िया आपने बोला। तो वो ना, वो आपने जैसे एक छोटा सा जो जैसे मदारी होता है ना, वो बंदर को रस्सी लेके घुमाता रहता है, तो वो रस्सी आपको लगा लेनी है अपने इसके आगे, टेबल के आगे। भाई इसी एरिया में घूमूंगा 1 मिनट,
ताकि आप वापस आ सके 10 मिनट बाद, ठीक है। तो हर 10 मिनट और रिकमेंड करूंगा 15 मिनट। इससे होगा क्या, आपकी लर्निंग 30%, देखिए जब लगातार 1 घंटे के बाद देखिए मीना जी लिखा है नो रिटर्न धन्यवाद। देखिए एज ए पेरेंट अगर आप इतना ईमानदारी से लिख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वो आपको ब्रेक लंबा हो जाएगा आपका। तो मेक श्योर आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको 10 मिनट तक चुप के रहना, कुर्सी तक हिलना नहीं है, ताकि आप कर सकें। और जब आप लगातार पढ़ते हो तो 1 घंटा पढ़ने के बाद आपका लर्निंग ग्राफ 20% कम होता है, 2 घंटा पढ़ने के बाद 30% कम होता है, 3 घंटे पढ़ने के बाद 40% कमी आ जाती है लर्निंग में। एट द एंड क्या होता है, आपको याद कम होता है। और अगर आप रिवाइज नहीं करते 24 आवर्स के अंदर, यू फॉरगेट मोर देन 82% आप भूल जाते हो। तो आपका दिमाग जो है 40 ट्रिलियन ट्रांसमिशन होते हैं पर सेकेंड, 10,000 करोड़ से सेल है, हर कनेक्शन 1,000 से 5,000 कनेक्शन। जब भी आप कोई चीज याद करते हो तो नए कनेक्शन बनते हो, जब नए कनेक्शन बने तो आप याद कर पा रहे हो। कोई बंदा इंटेलिजेंट है, कोई बंदा बुद्धिमान है, इसलिए बुद्धिमान है, बड़ा ब्रेन है, कनेक्शन ज्यादा उसके पास। जब कुछ नई चीज याद करते हो ब्रेन में नए कनेक्शन बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, आपने याद किया अगर आप बैठ के, कितनी कितनों क्लास ऐसा हुआ है कि आपने रात भर बैठ के याद किया और सुबह आप पहुंचे स्कूल में, अरे इसका आंसर यो था कि यो था। कितना ऐसा हुआ है, आपने याद किया है, आप देख रहे हो इसका आंसर ये था कि वो था। होता कि नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन तो बने, कनेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, स्ट्रेंथन नहीं हो पाए। तो मेक श्योर, हरी बाबू नहीं करो, ठीक है, मेक श्योर, आप मेक श्योर करें कि जब भी आप पढ़ें, ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो आप ब्रेक लेके पढ़ें, ठीक है। और जब भी आप पढ़ें उसको रिवाइज पक्का करें। हम लोग सेशन लेते हैं साइंटिफिक रिवीजन का, वो लगभग आधे घंटे की जाता है, केवल साइंटिफिकली रिवाइज कैसे करना है, इसका सेशन हम बाद में लेंगे। कितने लोग वो सेशन अटेंड करना चाहेंगे साइंटिफिक रिवीजन का? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। लगभग मैं 1 घंटा लूंगा उसमें, केवल साइंटिफिक रिवीजन बताने के लिए। चलिए चलिए चलिए। तो आप जब करेंगे, ध्यान रखना, आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर जितने पेरेंट हैं बच्चों से कहें, पहली बार बच्चों 50 मिनट के बाद पढ़ना नहीं है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है और रिवाइज पक्का करना है। ये 2 चीजें पेरेंट गांठ बांध ले, इतना तो करना है। तो मेमोरी ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो बहुत कई घंटे लग जाते हैं। मैं आप सबकी मेमोरी डबल कर सकता हूँ, सबकी मेमोरी डबल कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम मिलेगा तब, ठीक है। इतनी ट्रिक्स टेक्निक्स आ चुकी है मार्केट में, पर लोग इसके बहुत पैसे लेते हैं बाहर। मैं नहीं चाहता इसके ज्यादा पैसे लिए जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में। अब देखिए, अब आते हम एक और टॉपिक जो अक्सर पेरेंट कहते हैं, आपकी मेमोरी कम होती क्योंकि आप पढ़ते कम हो, समझते कम हो और नई चीज सीखते कम हो। ध्यान रखना, तो कोई भी मिथ है सबसे बड़ा कि ये चीज खा लो, ये मिथ है। कोई भी दवाई आपका ब्रेन पावर, मेमोरी बढ़ा नहीं सकते, लिमिटेड इफेक्ट होगा, क्योंकि आप सबके पास सेम हार्डवेयर है, सेम हार्डवेयर है। जितना उस हार्डवेयर को यूज करोगे सॉफ्टवेयर उतना फास्ट होगा आपका। तो कोई भी दवाई, ये गांठ मान लें आप प्लीज, कोई भी दवाई, कोई भी च्यवनप्राश कुछ ना खाएं। सबसे बढ़िया है आपका जो घर का खाना, स्प्राउट्स हो गए, ये सबसे बेस्ट है। तो आज के सेशन के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे, क्या डाइट लेनी चाहिए, ताकि हम टॉपिक तक रखें। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और डबल ए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। डाइट में बात बताऊंगा जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे 8 से लेके 9:30 तक का टाइम मांगा है, तो 9:30 तक बताऊंगा, उसके बाद डाइट पे जाएंगे। चलिए, तो अब आपके पास सीधे आता है एक खास, आपके पास ये पीपीटी है, सॉरी कहाँ गया। अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, केवल आपके पास 10 सेकेंड होंगे, केवल आपके पास 10 सेकेंड होंगे, ठीक है। और आपको टाइप करके बताना क्या था वो, ठीक, टाइप करना, ठीक है। स्टार्ट करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए ये 10 क्या लिखे थे? टाइप करें कमेंट सेक्शन में, टाइप करें। 10 सेकेंड थे आपके पास, 5 वर्ड थे आपके पास, 6 वर्ड थे, सॉरी। टाइप करें, क्या क्या लिखा था? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग। मैं दोबारा दिखाऊं? दोबारा दिखाऊं आपको? कितने दोबारा चाहते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए,
मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है, तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर लिखिए आप लोग, बताइए, ठीक है, यस। अब आपके पास एक और आया है, ठीक है, फिर दोबारा गिनता हूँ। अब ये लिखना है आपको, क्या है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए क्या लिखा था दूसरी स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में क्या लिखा था? प्लीज लिखिए, लिखिए, मैं दोबारा करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखा था? अक्सर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अक्सर अक्सर बहुत कम दे पाएंगे। देखिए अंतर आप देख पा रहे हो, बहुत कम लोग लिख पा रहे हैं। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हो? इसी रीजन के पीछे स्पीड रीडिंग का साइंस छुपा हुआ है। कितने लोग कारण जानना चाहते हैं? टाइप डबल एस इन द कमेंट सेक्शन। एस एस बनाना, केवल एस टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देख, इसका रीजन यह है कि आपके ब्रेन में हर चीज की एक इमेज होती है। आपने बिल्ली देखी, कैट लिखा, कैट, स्लीपर, हर चीज की इमेज है। जैसे ही मैंने वर्ड चेंज किए, नए वर्ड आजू बाजू कर दिए, आप पढ़ ही नहीं पाए उस समय, अरे है क्या, क्योंकि आपके ब्रेन में वो चीज फीड नहीं है। देखो, जो जो चीज, देखिए, ये स्लीपर, कैट, फैट, फैटी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके कहीं ना कहीं ब्रेन में फीड है। पर ये जो मैंने नया दिखाया है, ये कहीं फीड ही नहीं है कहीं। आप समझ रहे हो? और जो चीज फीड नहीं होती, हम इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते जल्दी। आप लोग समझ पा रहे हैं? हम उसको समझ नहीं पाते। जब मैंने उल्टा कर दिया या आपको वर्डिंग चेंज कर दी, बिल्कुल आप, अंग्रेजों का नाम आ जाए ना, ओ मिस्टर, ऐसे करके नहीं पढ़ पाते। हिंदी का नाम हो तुरंत पढ़ लेते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? एक हैबिट। दूसरी क्या है? हमारे हर वर्ड जो देखते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसकी एक इमेज बनी बनी हमारे दिमाग में, और वही इमेज और वही वर्ड दोनों तरह हम पढ़ पाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप डबल ए इन द कमेंट सेक्शन। अरे पानी गर्म कर लो प्लीज। टाइप डबल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो स्पीड रीडिंग का बेसिक साइंस होता है कि आपका फिक्सेशन को बढ़ाना। जब आप पढ़ते हो तो आपका बताओ, आपका आपके जो आंखें कैसे पढ़ती हैं, आंखें क्या करती हैं? वो जंप करती हैं। यहां से इस पे जंप करेंगी, जंपिंग जंप करेंगी, स्लीपर से कैट पे, फिर फैटी पे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे जंप करेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे जंप करती हैं आंखें। फिक्सेशन, दैट्स कॉल्ड आई फिक्सेशन। स्पीड रीडिंग में क्या होता है? आपका फिक्सेशन धीरे धीरे एक वर्ड से 2 वर्ड जाएगा, 2 वर्ड से 3 वर्ड जाएगा, 3 से लेकर 6 जाएगा, ऐसे फिक्सेशन बढ़ता जाता है। अब मैं आपको एक छोटी एक्सरसाइज बताता हूँ। कितने लोग एक एक्सरसाइज करने को तैयार है मेरे साथ? ठीक है, एक्सरसाइज क्या होगी? आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ देखना है ऐसे करके। यहाँ से, दोस्तों ये पेन है, सपोज ये पेन है, ये पेन की टिप है, ठीक है, पेन की टिप है, समझ लो। तो आपको क्या करना है, पहली बार इस पेन की टिप को अपनी आंखों से दूर रखना है। कितना दूर आप देख पा रहे हैं? इतना दूर, ठीक है। एक हाथ दूर रखना, 1 फुट, और यहां करके ऐसे घुमाना है चारों तरफ। चारों तरफ आपको 4 बार घुमाना है। 4 बार घुमाइए, फिर कमेंट कीजिए। जिन्होंने घुमा दिया, टाइप डबल डबल 4 इन द कमेंट सेक्शन। एक्सरसाइज कर ली, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। पहले आप कर ले 4 बार। 4 बार करने के बाद फिर बताना कि यस हमने 4 बार कर लिया। आयुष जी, क्या आप रूम में हैं अभी? जी सर। यस, ठीक है। मैं मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मैसेज आप देख लें प्लीज। मार्गदर्शन ग्रुप का लोगो यहाँ ले लिया, इसमें से कुछ पार्ट अगर आपको लेके डालना है आप उसको कहीं भी रख सकते हैं।
आयुष जी मैसेज आया होगा आपके पास, प्लीज चेक कर लें। ओके, अब क्या करना है, अब जैसे आपने पेन को किया, आप बिना पेन के आंखों से देखने से करके इमेजिन करना जो आपने सर्कल में देखा था पहले, इमेजिन करें और फिर आप देखें, फिर आप देखें प्लीज। पर इस बार ना हाथ रखने ना पेन रखना है, जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया था ऐसे देखिए, ऐसे करके प्लीज देखिए एक बार प्लीज। इस बार आपकी आंखें बताओ कैसे मूव करी होंगी, ऐसे 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 ऐसे, एग्जैक्ट नहीं की होंगी। जब पेन के साथ करोगे तो एग्जैक्ट गोल घूमेंगी आपकी आंखें। कितनों का एक्सपीरियंस हुआ है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जब आप बिना पेन के देखोगे तो आपकी आंखें का जो आपका मूवमेंट होगा ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, और जब आप पेन के साथ देखोगे तो ऐसे बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल राउंड होगा। कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना, स्पीड रीडिंग में किसकी टेस्टिंग होती है, आंखों की टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले आपको पहली टेक्निक को इस्तेमाल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिंगर टेक्निक और पेन टेक्निक। पहली टेक्निक बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहली टेक्निक होती है, पहली टेक्निक क्या होती है, फिंगर टेक्निक या पेन टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पेन की टिप की या उंगली पे ध्यान रखना है। और आपको पहले बात क्या करना है, कोई भी कंटेंट पढ़ो, उसको कोई भी कंटेंट जब पढ़ोगे, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्पीड रीडिंग डबल करना चाहते हैं 7 दिन में? जो डबल करना चाहते हैं टाइप यस और डबल डी इन द कमेंट सेक्शन। डबल डी टाइप करें प्लीज। कितने लोग करना चाहते हैं डबल डी? ठीक है, सभी लोग करना चाहते हैं। चलिए देखिए, कुछ लोगों ने कहा 4 टाइम करना चाहता हूं, बहुत जरूर, मैं तो डबल की बात कर रहा हूं, पहले डबल कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी किताब लेनी है। आपके घर सब मोस्टली लोग घर पे हैं, आपके पास कोई ना कोई किताब होगी, ठीक है। और वो किताब समझ लो ये है मेरे पास, समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये है हमारी किताब, ठीक है ना। आपने किताब खोलना है, ठीक है। अरे बाप रे, आपने किताब खोलना है और ये मैंने लिख रखा है, कुछ ना कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। किताब सपोज ये किताब का फ्रंट है, सॉरी देखिए, ये किताब देख पा रहे हैं आप, ठीक है। आपको किताब का ये फ्रंट है, इस किताब को क्या करना, उल्टा कर देना, आपको अपोजिट उल्टा करना है, उल्टा कर देना, ध्यान रखना। ये आपने किताब को खोल ली सपोज, 1 2 एक पेज 2 पेज, मतलब 4 पेज बन गए आपके, ये सुनो 4 पेज। आपने कोई भी 4 पेज ले हैं, 4 पेज, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो, ध्यान रखना फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो। और आपका ये पेज सपोज पेज नंबर 139 है, इसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद आपने उल्टा कर, ये समझ लो फ्रंट पेज है। फिर आपने पेन रखना है, ये पेन, पेन की टिप से पढ़ना है इसको। पर ध्यान रखना बोलना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। ऊ तक आवाज ऐसे पढ़ते तो कुछ आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना लिप्स मूव करने चाहिए। आपको ध्यान किस पे रखना है, पेन की टिप पे या उंगली की टिप पे, ये पढ़ना है उसको, स्पीड से पढ़ना है। पहली बार पढ़े तो समझने की कोशिश करें, दूसरी बार पढ़ें समझने की कोशिश नहीं करना। दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको इतनी तेजी से पढ़ना है कि आपको 80% समझ में आए। तीसरी बार पढ़ना है तो आपको बस 70% समझ में आए, इतनी हर बार स्पीड बढ़ानी है। 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। 2 पेज 1 2 नहीं सॉरी 4 पेज, 4 पेज लेने हैं आपको, ठीक है। फॉन्ट साइज उसका बड़ा हो, ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा हो आपका, ठीक है। और उसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, पेन की टिप रखनी है और बिल्कुल पढ़ना है धीरे धीरे। पहली बार समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, आप समझिएगा, पहले समझ जाइए तरीका कि क्यों बोल रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। पहली बार करोगे बड़ी दिक्कत होगी, एक बार हल्की आंखों में भी दर्द होगा, ये तो समझ नहीं आ उल्टा लिखा है, ठीक है। पर मैं बताऊं ये घर में करना, बाहर मत करना। बाहर आपने किया नहीं तो वो कुछ और समझेगा कि लगता है कुछ, समझ रहे हो, चढ़ा के आया कुछ, गलत लोग मतलब समझेंगे, ध्यान रखना। इसको कभी ओपन पब्लिक में मत करना, मैंने किया था, लोग मेरे क्लास के बच्चों ने बड़ा मजाक बनाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, उनको नहीं पता आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बुक रखना, उल्टा कर लेना, फिर पहली बार पढ़ना समझने की कोशिश करना, दूसरी बार नहीं कम समझना, तीसरी बार बिल्कुल कम समझना, 70% समझ में आए, 30% ना आए। होगा क्या, जब आप इस टेक्निक को पढ़ने के बाद फिर किताब रख देना, 40 मिनट करना, 40 मिनट आपको लग जाएंगे पहली बार करने में। फिर किताब रख देना, आंखों को सहलाना, उसके बाद आप सीधी किताब पढ़ना,
आपसे एक सवाल है, जो उल्टी किताब पढ़ लेता है वो सीधी किताब कितनी जल्दी पढ़ेगा? समझ पा रहे हो? तो इससे हुआ क्या, आपके आई का फिक्सेशन बढ़ गया। जैसे मैंने पहले पहले क्या कहता, आपके वर्ड मैंने जंबल कर दिया, आपको समझ नहीं क्या है क्या वर्ड, तो आपकी ब्रेन में क्या एक सिग्नल जाएगा, आपकी आई फिक्सेशन पावर बढ़ेगी। अच्छा, किसी ने पूछा लेफ्ट टू राइट या नहीं, आप ऐसे पढ़ो कब समझ में आए, जब आप समझोगे, उल्टा कर दोगे बुक, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हो, लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हो। जैसे यहाँ पढ़ते हो, सीधी बुक पढ़ते हो, जब सीधी बुक पढ़ते हो तो यहाँ से यहाँ पढ़ते हो, उल्टी पढ़ोगे तो यहां से यहां पढ़ोगे, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना करना है। कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि करेंगे? ठीक है, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं करेंगे? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करें कमेंट सेक्शन में प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू विल डू इट? टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। ये काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है। चलिए चलिए, अच्छा, कितने लोग चाहते हैं ऐसे ऐप का मैं नाम बताऊं जो स्पीड रीडिंग में काम आता है? ऐप, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, टाइप करें कमेंट सेक्शन में प्लीज, टाइप करें ऐसे एंड्रॉयड ऐप जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं स्पीड रीडिंग की। ओके, तेरा मेरा, चलिए। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, इस ग्रुप में लिंक में जाओ और लिखना है आपको, मैं ग्रुप लिंक खोल रहा हूं, आपको लिखना है आई वॉन्ट लिखना है, लिख दो, प्लीज फॉरवर्ड ऐप लिंक और स्पीड रीडिंग। इस कमेंट में जाना है, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने खोल दिया है, जो लिखेगा उसी को लिंक जाएगा। सर प्लीज यहाँ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को कॉपी कीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। मैंने ओपन कर दिया है, प्लीज फॉरवर्ड ऐप लिंक। ठीक है, इतना कैसे कर दीजिए, सभी लोग टाइप कीजिए। जब तक सब लोग टाइप नहीं करेंगे जितने को चाहिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। आई वॉन्ट ऐप लिंक कर दो प्लीज, ऐप लिंक। ठीक है, सभी लोग लिखिए, सभी लोग प्लीज, सभी लोग जल्दी। ठीक है, टाइप करें, टाइप करें तो मुझे पता लगता रहेगा। ठीक है, तेरा, यहाँ नहीं मैम, आपको लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ लिखने से मैं नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें लिखिए प्लीज, इस चैट सेक्शन में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे लिखिए, लिखिए प्लीज, लिखिए लिखिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, देखिए आप यहाँ नहीं लिखे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें लिखना है प्लीज, आप जाके यहाँ नहीं लिखे, यहाँ मैं आपको वॉइस भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसे आपकी आपकी क्लास खत्म होगी ना, तो होगा क्या कि आपका सबका डेटा उड़ जाएगा मेरे पास पे, आपका नंबर नहीं आ रहा प्लीज। ठीक है, तो आप इसमें जिन्होंने लिख दिया ग्रुप ग्रुप जिन्होंने ग्रुप लिंक पे लिख दिया, टाइप DG इन द कमेंट सेक्शन, DG, और ऐप इन द कमेंट सेक्शन, APP इन द कमेंट सेक्शन, DG या APP, जिन्होंने लिख दिया प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज लिखिए। देखिए आपको लग रहा है कि नॉर्मल, बट ये बाहर लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं इसके, स्पीड रीडिंग के, मेमोरी के। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की है मेमोरी वगैरह की, और कितना पेमेंट किया, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक बहुत लोगों ने नहीं लिखा, थोड़ा सा दुख होता है। कभी कोई ऐसा है जो इस ट्रेनिंग में कभी गया हो, उन्हें कोई पेमेंट किया हो? तो अब बस डाल दे कितना पेमेंट लोग लेते हैं बाहर, बहुत लोग पैसे लेते हैं इसके बाहर सिखाने के। ठीक है, कोई 5,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 25,000 रुपये लेता है, वो भी लिमिटेड आवर्स के। बहुत पैसे लेते हैं बाहर इसके। तो प्लीज जिन्होंने नहीं लिखा, तो प्लीज समझिए कि आपको सेशन भले फ्री मिलता है, पर आपको वही कंटेंट मिल रहा है जो लोग बाहर पेड कोर्स करा के लेते हैं।
सभी ने लिखा नहीं अभी तक, बहुत कम के मेरे पास लीड्स आए, प्लीज सभी लोग लिखिए। चलिए ओके ओके, तो आप जिन्होंने लिखा है उनको ही उनको ये ग्रुप लिंक चले जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए ओके, प्लीज सभी से अपना ऐड मत डालने, प्लीज जो ऐड डालने प्लीज अवॉइड। चलिए तो इतना आपने कर लिया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, मैं शेयर स्क्रीन करता हूं तेरा, जस्ट अ मिनट। एक और आपको चीज करनी है आपके सामने, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अब आप कितने लोग डेस्कटॉप पे हैं प्लीज, जितने लोग डेस्कटॉप पे हैं उनको सबसे मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है, मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। स्क्रीन विजिबल है तो यस। आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है SPREEDER.com, इस पे जाना है आपको। मैं दोबारा टाइप करता हूं आपको, ये लिंक आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है जिसमें आप हो कॉपी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास लिंक आ रहा है, प्लीज जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने बोला था उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक डाल रहा हूँ, पेस्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिंक आ गया, ठीक है। लिंक सबको मिल गया व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सबको मिल गया व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर दें यस जिनको मिल गया। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिंक में नहीं दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दूंगा प्लीज, ठीक है। गॉट द लिंक प्लीज लिख दी, गॉट द लिंक लिख दीजिए प्लीज, यस। मैं ठीक है, लिख दीजिए प्लीज, मैं दोबारा कर रहा हूँ, लिख दीजिए प्लीज। चलिए यस, आपको इस लिंक पे जाना है, ये डेस्कटॉप के लिए काम आएगा, ठीक है। देखिए जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं उन्हीं के पास लिंक गया होगा ये, तो आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया था, तो आप लोग शायद नहीं कर पाया होगा। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जाइए जो मैंने दिया आपको, उसी ग्रुप लिंक में आपके पास लीड आएगी है। अभी तक शायद किसी ने न लिया हो, सपोज किसी के पास नहीं आया अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक देता हूँ, उसमें जाइए। यस मैं दे चुका हूँ, आप आ जाइए उसमें। अब इसमें आपको जब जाना है क्या करना है, ऐसे आपको दिखाएगा राइटिंग में, यहाँ आपको क्या करना है, प्लस का साइन दबाना है, शिफ्ट प्लस एस, यहाँ जाना है, जस्ट मिनट, यहाँ जाके देखिए ये ऐसे वर्ड आएंगे सामने, वो आपको देखना है, हर पर पढ़ने को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपको क्या हो क्या रहा है, आपकी को जोर पड़ रहा है, ये देख रहे हो ओ ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज के बारे। और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो, आप इसमें स्पीड कम कर दो, स्पीड आप इसकी कम कर दीजिए, मैनेज कर दीजिए इसकी स्पीड। बढ़ा रहे हो तो बढ़ रही है, कम कर रहे हो तो कम हो जाएगी स्पीड, देखिए कम स्पीड होगी, ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा स्पीड हो गया, जैसा आपका अच्छा हो। और हर बार स्पीड बढ़ानी है, इसमें क्या होगा, हर बार स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, आपको हर बार स्पीड बढ़ाने से आपकी आई की फिक्सेशन बढ़ेगी। दोबारा कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा, यस सर। जिनके पास डेस्कटॉप है प्लीज ये वेबसाइट खोल ले, जो मैंने लिंक में दिया आपको, प्लीज खोल लीजिए। कितने वेबसाइट खोल ली? देखिए स्पीड रीडिंग इज हाईली प्रैक्टिकल, ये फिजिकल वर्कशॉप में होती तो बहुत हाईली प्रैक्टिकल है और बहुत टाइम चाहिए इसको, ठीक है। देखिए एंड्रॉइड का लिंक तो आपके ऐप में आएगा थोड़ी देर बाद, क्लास में खत्म होने के बाद। जो डेस्कटॉप में वो देखिए इसी हिसाब से एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप आएगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दूंगा लिंक, जो फ्री एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी उसमें आपको ऐसे ही करना है, स्पीड लिमिट टच करनी और लिखनी है आपको, ठीक है। इतने सदमे सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, चलिए अभी तक सबको क्लियर है, जिनको क्लियर होगी इतना समझ में आ गया प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके अब मुझे प्रॉमिस कीजिए
इसी कमेंट इसी आप व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप अपनी जो किताब जब आप उल्टी पढ़ोगे, उल्टी बुक पढ़ोगे तो वो किताब में आप कब उस करने के बाद प्रॉमिस करते हो कि सर जो किताब जो आपने उल्टी पढ़ी है आप में कितनी देर में आप पढ़ पाए उसको, वो आप मेंशन करेंगे कि सर 4 बार हमने रीडिंग की, पहली रीडिंग हम कर पाए थे इतने मिनट में, दूसरी रीडिंग कर पाए थे इतने रुपए। अगर आप 4 पेज नहीं ले सकते तो स्टार्टिंग के 2 पेज लिख ले लीजिए। इनिशियली 3 दिन आप 2 पेज लेके करें, 2 पेज ओनली, केवल 2 पेज, 2 पेज पढ़ने हैं। पहली रीडिंग में टाइम कितना है लिखना है, दूसरी रीडिंग में कितना टाइम है लिखना है, तीसरी रीडिंग में टाइम कितना है लिखना है प्लीज। तो आप कमेंट में लिखे, व्हाट्सएप में कमेंट में लिखे कि आई प्रॉमिस, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको स्पीड रीडिंग करके असाइनमेंट सबमिट करूंगा। आई विल सबमिट द असाइनमेंट ऑफ स्पीड रीडिंग, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, यहाँ नहीं करना। जो कमेंट करेंगे उनको मैं ये जो पीडीएफ चला रहा हूँ वो पीडीएफ दे दूंगा उनको अलग से, ठीक है। कितनों को ये पावर पॉइंट चाहिए? कितने लोगों को ये पावर पॉइंट चाहिए तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। जितने लोगों को पावर पॉइंट चाहिए आपके पास गूगल फॉर्म आएगा अभी, वो गूगल फॉर्म भर देना, आपको पावर पॉइंट हम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। आपको ये पावर पॉइंट पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगी। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में। ये आपके पास अभी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे एक गूगल फॉर्म आया है, गूगल फॉर्म को भरिए, ठीक है ना। गूगल फॉर्म आपके पास आया है, उसको भरिए। आप सबको मेल से इसका हम पावर पॉइंट भेज देंगे ताकि आप पढ़ सकें। इतना सबको क्लियर हो गया? सभी लोग प्रॉमिस कीजिए, आई विल सबमिट द असाइनमेंट प्लीज। सभी लोग प्रॉमिस कीजिए। जो लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे उन्हीं को ही हम पीडीएफ भेजेंगे, ध्यान रखिए। जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उन्हीं को ही इसका पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। चलो, तो इतना सबको क्लियर हो गया? आप फॉर्म सबमिट करें प्लीज, प्लीज सबमिट द फॉर्म। जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया वो ग्रुप लिंक पे लिख दें सबमिटेड द फॉर्म, ठीक है। ओके प्लीज इतना। लोकमान सर, इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अच्छा, मैंने बोला था आपसे कि क्लास खत्म होने के बाद 9:30 तक रखा था। अभी मैंने स्पीड रीडिंग का बेसिक सेशन मैंने लगभग खत्म कर दिया। अब आपको कितनों को ये जानकारी लेनी है कि आपको अगर हेल्थ ब्रेन की थोड़ा ठीक रखना है तो आपके कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है और कौन सा खाना खाना है। इन शॉर्ट अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिखें एक्सरसाइज फॉर ब्रेन, एक्सरसाइज और डाइट फॉर द ब्रेन। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें सर, यहाँ ना लिखें, हमें पता रहता है यहाँ किसने किसने लिखा है, अंदाजा लगा। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें प्लीज। प्लेग्राउंड बनाए व्हाट्सएप ग्रुप का अपने। जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं है मैं दोबारा देता हूँ, ये लीजिए, जाइए और इसमें आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। प्लीज डालिए एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर द ब्रेन। ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करें प्लीज। लोकमान सर क्या आप रूम में आ चुके हैं सर? यस, चलिए सर, यू आर कोच नाउ सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू। ओके, तो आगे का सेशन लोकमान सर लेंगे। वो योगा के बहुत मास्टर हैं और तो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। तो पहले सर ब्रेन की वो एक्सरसाइज बताइए जो ब्रेन हेल्थ को बहुत फायदा करती है, और डाइट के बारे में छोटा सा टच में दूंगा लास्ट में, प्लीज सर। थैंक यू सत्या। इसके बारे में इससे पहले हमें बताना चाहते हैं कितने लोग हैं जो अपनी मेमोरी डबल करना चाहते हैं। टाइप इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, यहाँ ना लिखिए सर, यहाँ हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे आपको। कितने लोग अपनी मेमोरी डबल करना चाहते हैं?
डबल मतलब मिनिमम मैं तो डबल कर दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है। कितने लोग अपनी मेमोरी डबल करना चाहते हैं, मेमोरी की बात कर रहा हूँ, लिख दीजिए वांट टू डबल मेमोरी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए वांट टू डबल मेमोरी, लिखिए लिखिए। जितने लोग डबल करना चाहते हैं डबल लिखें, और डबल से ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा लिखें, कोई मिनिमम तो डबल मेरी गारंटी है। वांट टू डबल लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो हम एक कोर्स लेके आए हैं 1 मंथ का, ठीक है, 1 घंटे का कोर्स है जिसका ड्यूरेशन लगभग 15 घंटे से ज्यादा है, 15 आवर्स प्लस का ड्यूरेशन है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मेमोरी कैसे आप याद कर सकें, कैसे साइंटिफिक रिवीजन कैसे करना है, कैसे चीजों को कंसाइज करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे माइंड मैप बना के पूरे लेसन को 2 पेज में करना है, और किस नोट से आपके दोनों ब्रेन का इस्तेमाल होता है, लाइफ ट्रैवल ब्रेन दोनों का इस्तेमाल होता है। ये कोर्स हम लेके आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे इस कोर्स की कॉस्ट इतनी कम है, आप हैरान रह जाएंगे, प्लस बेसिक वैदिक मैथ्स। तो आप चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, मिनिमम आपकी एज 10 साल हो, ये कोर्स आपके लिए है। और इस कोर्स में खास बात है, अगर आपकी मेमोरी डबल ना हो तो पूरे पैसे वापस ले जाना साहब। महीने भर पढ़िए, डबल ना हो पूरे पैसे वापस ले जाओ, ये कंडीशन। पहले मैंने फ्री कराता था, पर फ्री में क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता, लोग आते थे जाते थे, करते नहीं। तो लोकपाल सर ने कहा इसका छोटा प्राइस रखो, तो इसके पूरे कोर्स का प्राइस है केवल 600 रुपए, 600। लाइव सेशन है, नो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है ही नहीं साहब। लाइव सेशन में आइए, 4:30 से 5:30 बजे क्लास होगी इसकी। और ध्यान रखना, जो भी एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा आपको। होमवर्क सबमिट नहीं किया तो 100 रुपए फाइन है सर, ध्यान रखना। 100 रुपीज फाइन है अगर आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया, होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप 5 बार होमवर्क सबमिट नहीं करोगे तो आपका कोर्स ऐसे ब्लॉक कर देंगे, आपके पैसे भी रिफंड नहीं करेंगे। और अगर 1 सप्ताह तक आपको मजा ना आए, टाइम ना दे पाओ कि अच्छा ही नहीं लग रहा, पूरे पैसे वापस ले जाइए अपने। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 सप्ताह तक आपको मजा नहीं आ रहा, यार ये कोर्स अच्छा नहीं करा रही है, टाइम नहीं करा पा रहे, आप अपना पूरा पैसा वापस ले जाइए। बट अगर आप उस समय आपने होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क काट के आपको पैसा देंगे। तो 5 बार होमवर्क आपने नहीं किया तो आपका कोर्स आप ऐसे ब्लॉक कर देंगे, और आने वाले 2 महीने तक आप उस पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते। थोड़ा दंड, थोड़ा सख्ती ज्यादा रखते हैं ताकि आप कर पाओ। इसी कोर्स के लोग साहब बहुत पैसे चार्ज करते हैं। हम तो पहले फ्री करा रहे थे, पिछले 2 महीने में लगभग 15 घंटे से ज्यादा सेशन लिए मैंने मेमोरी के, फ्री ऑफ कॉस्ट, पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। पहले सेशन में जो आता वो दूसरे में नहीं आता, दूसरे में तीसरे में नहीं आता। तो जो लोग सिंसियर, उन्होंने कहा सत्या कुछ का चार्ज रखो, तो लोकमत सर ने कहा ऐसा चार्ज रखो जो ट्यूशन से भी कम हो। मेरे हिसाब से चार्ज ज्यादा तो नहीं है ज्यादा हो तो यस बता दो, ये तो ट्यूशन पे भी आपको इस कॉस्ट पे नहीं मिलेगी। केवल कि आपको जब पैसा थोड़ा जाएगा ना आपका, तो आप कंटिन्यू करके रखेंगे। ठीक है, तो सर पहले बताएंगे ब्रेन की वो एक्सरसाइज और डाइट के बारे में बताऊंगा मैं, उसके बाद हम कितने लोग इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, टाइप इन द कमेंट सेक्शन इन व्हाट्सएप आई वांट टू एनरोल, तो हम पता उन्हीं को कॉल जाएगी हमारे, आई वांट टू एनरोल, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। भाई 100% मनी बैक चैलेंज साहब, नहीं समझ में आया पैसे वापस ले जाओ, मेमोरी डबल कराना हमारा काम बस आपका। ओके, जितने लोग चाहते हैं लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। सत्या, प्रथमेश ने पूछा है कि अगर टाइम मैनेजेबल नहीं हो, स्कूल या ट्यूशन के साथ क्लास करें तो क्या करें? वैसे तो आप हमारा रिकॉर्डिंग देख लो साहब, अल्टरनेटिव क्लास है, जो क्लास नहीं कर पाते लाइव उनको हम रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास देके वॉच कर सकते हैं। उसका एसेस नहीं देते, ये आपके पास 2 महीने तक कंटेंट रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल से गायब हो जाएगा। और क्लास टाइम 4:30 से 5:30 है शाम को, जो शाम को कन्वीनियंट सर, टाइम है, उस ये समय बच्चों सब के उठ हिसाब जाता से है। टाइम रखा है सर हम लोगों ने उसके बाद खेलने जाएं सीधे। यस। वाह, कोर्स की फीस पूछी है कितना है? कोर्स की फीस तो कुछ भी नहीं है, रादर वो फीस नहीं है, बच्चों से हम हाफ फीस लेते हैं, हाफ, 600 rupees only for 1 month. And in this 600 and this 1 month, we are going to teach कैसे ब्रेन को डेवलप करें। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रेन की स्पीड कैसे काम करती है, कि ब्रेन हमारा जो है जिस स्पीड पर डेवलप किया है, या ईश्वर ने जो प्रोसेसर हमें दिया है, अभी तक धरती पे कोई प्रोसेसर फास्ट, राइजन और इंटेल अभी तक उस लिमिट पे पहुंचे नहीं है, 10% लिमिट पे नहीं पहुंचे। वो राइजन, अभी किसी ने सुना हो नया प्रोसेसर आया है AMD का, और इंटेल का नया प्रोसेसर ऑलरेडी है i3, i5, आई, और वो प्रोसेसर अभी हमारे माइंड की स्पीड पे पहुंचे नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने फास्ट प्रोसेसर हैं, उससे भी तेज हमारा माइंड है। यस, वी आर जस्ट यूजिंग 5% अप्रॉक्स स्पीड ऑफ द ब्रेन।
हम बहुत कम स्पीड को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड पर ले जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पीड पर कब लेके जा सकते हैं? जब हम इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को तेज करें। मशीन अच्छी कौन सी होगी? जो ज्यादा इनपुट को कम टाइम में प्रोसेस कर देगी। हम क्या करते हैं? कम टाइम को ज्यादा प्रोसेस करते हैं। हमने बहुत सारी बंदिशें लगा रखी हैं, ये सोचना नहीं है, ऐसे सोचना नहीं है, ऐसे करना है, तो वो स्पीड कम होती है। अब मैं जो स्पीड है मेरी, मैं YouTube पर 1.5x स्पीड से देख पाता हूं, सत्या 3x स्पीड से वीडियो पढ़ लेते हैं, और वो उतने कम डिफरेंस में भी वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉग्निटिव पावर उनकी स्ट्रांग है, मेरे से ज्यादा, मेरे से डबल कॉग्निटिव पावर है। तो कॉग्निटिव पावर का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए अपनी मशीन को कितना स्ट्रांग कर दिया। और ये मशीन स्ट्रांग कैसे होती थी? रात को कहानी सुनाने से, पहेलियां, जितने रिडल्स थे, जितनी पजल्स थी, जितने वो आपके न्यूज़पेपर में वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस आती हैं, वो जितने प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं हमारे सामने, उतनी ज्यादा हमारी ये मशीन तेज काम करती है। और वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमारी स्कूल में या एकेडमिक्स में रखी नहीं जाती उतने लेवल पे, जितनी ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए, तेज करने के लिए चाहिए। तो वो सारी एक्सरसाइजेज जो हमें फ्री माइंड बैठकर करनी चाहिए, उससे हमारा ब्रेन तेज होता है। एक काम तो ये है। दूसरा काम है कि हमारे ब्रेन में अनवांटेड इंप्रेशंस को कैसे डिलीट किया जाए। पहले इंप्रेशंस डिलीशन अगर हमने सीख लिया तो हमारी क्या होगी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां होता है? हमारे मेंटल स्क्रीन पे। मेंटल स्क्रीन से इंफॉर्मेशन बार बार बदलती रहती है। रात को सोने के बाद मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब इस वोलेटाइल मेमोरी से सबसे प्यारी ब्यूटी है कि इसको उठा के सबकॉन्शियस माइंड से प्रोसेस करके परमानेंट मेमोरी में कैसे स्टोर करें, वो चीज हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो जो हमारी स्पीड है समझने की और स्टोर करने की, वो तेज हो जाती है। तो हमें क्या होगा? ज्यादा स्पीड पर पढ़ना और समझना जब सीखेंगे, जब हमें ऐसे सिस्टम्स में रखा जाएगा, ऐसी एक्सरसाइजेस दी जाएंगी जिनसे हमारी स्पीड तेज हो। और वो एक्सरसाइजेज जो है जनरली स्कूलों में मिसिंग है। सैड पार्ट है, मिसिंग है, मिसिंग। तो यहां हम क्या करते हैं, ये 12 क्लास हम जो महीने में कराते हैं, उन 12 क्लासेस में हम आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज रखते हैं जिससे आपकी कॉग्निटिव पावर स्ट्रांग हो, कुछ स्पीड तेज हो, समझने की स्पीड तेज हो, प्रोसेस करने की स्पीड तेज हो। उससे दोस्तों क्या होगा कि आपका ब्रेन तेज होगा, बच्चों का ब्रेन तेज होगा। और ये जो डेवलपिंग स्टेज है ना उनके कॉग्निटिव पावर की, वो बहुत ही अहम है। 16 साल तक ये स्पीड ज्यादा बढ़ती है, बहुत फास्ट बढ़ती है। तो अगर आपका कोई बच्चा 16 तक की एज में है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 16 के बाद भी कोई स्टूडेंट है, वो भी इसको कर सकते हैं, सो दैट उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तेज हो। तो जब उनका टेस्ट हो, एग्जाम हो, उस समय पर कम टाइम में वो ज्यादा चीजों को सॉल्व कर पाए। ये ब्यूटी है। उस कोर्स में हम मेमोरी कराएंगे जिससे आपका ये ब्रेन पावर स्पीड थोड़ी तेज हो, और वैदिक मैथ्स कराएंगे। ये 2 काम हम कराने वाले हैं। तो आज बहुत कम में गागर में सागर भरने की कोशिश सत्या ने की है, और मैंने सिर्फ आउटलाइन बताया आपको। और उसमें हम मेडिटेशन से रिलेटेड, यानी ब्रेन के इंप्रेशंस को कैसे क्लींच किया जाए, और क्लींच करके सही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कैसे तेज किया जाए, ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो उन टेक्निक्स को आप यूज करके अपने बच्चे की स्पीड को तेज कर सकते हैं। ये हमारी एक पहल है, एक मुहिम है, और ये सिर्फ बच्चों को तेज करने की पहल है, पैसे कमाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जिनको भी अपने बच्चों पर ये अप्लाई कराना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैं देखता हूं बोझ ज्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड कम है, सिलेबस ज्यादा है, बुक्स का बोझ ज्यादा है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन पंपिंग ज्यादा हो रही है, प्रोसेसिंग कम हो रही है। जब पंपिंग ज्यादा होगी, प्रोसेसिंग कम होगी, तो बैकलॉग एक क्रिएट होता है बच्चे के पास पढ़ाई का। और एक बार बैकलॉग क्रिएट हो गया, स्कूल में पछड़ता है बच्चा, ट्यूशन पे पछड़ता है बच्चा, और दोनों जगह पछड़ना शुरू कर दिया तो करियर में पछड़ता है बच्चा, और करियर में पछड़ना शुरू हो गया तो जिंदगी में पछड़ता है बच्चा। दोस्तों, ये जो राइट टाइम प्रोसेसिंग अगर हमने अभी करा दी, तो आप देखना बच्चा ना ट्यूशन पे पछड़ेगा, ना स्कूल में पछड़ेगा, ना करियर में पछड़ेगा, ना जिंदगी में पछड़ेगा। बशर्ते वो उस आदत में आ जाए कि आज प्रोसेसिंग तेज कर लूं तो मैं अपना आज का काम आज ही निपटा लूंगा। कुछ बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। वो क्यों सीखते हैं पता है?
कि उनको ज्यादा काम मिल रहा होता है, प्रोसेसिंग कम है, इंफॉर्मेशन की मशीन कम है प्रोसेस करने की, तो वो कम प्रोसेस कर पाते हैं, 2 घंटे में उतना ही कर पाते हैं जितना उनकी स्पीड है। पर जरूरत है, स्कूल में जो करिकुलम बनाया वो एवरेज बच्चों के हिसाब से बना हुआ है, और एवरेज बच्चे से कम अगर उसकी स्पीड है तो वो बच्चा बैकलॉग में जाएगा ही जाएगा। तो आप ये बात देख लेना, बच्चे को ज्वाइन आपकी मर्जी है, पर आप अपने बच्चे की स्पीड जरूर चेक करना कि जितना काम रोज मिल रहा है क्या वो उसको प्रोसेस कर पा रहा है, या बच्चे की स्पीड ज्यादा है और उसको काम कम मिल रहा है तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि उसकी मशीन और फास्ट हो, ताकि अगले कंपटीशन में जब बच्चा जाए तो बड़ी मस्ती से चीजों को फास्टली प्रोसेस करे और परफॉर्मेंस बेटर हो। ये छोटी सी बात है पर बड़ी अहम बात है। जिसने सीखा, जिसने समझा, उसको रिजल्ट मिले ही मिले हैं। तो आप में से जो भी चाहते हो अपने बच्चों को ये करवाना, मैं उनको ये बता दूं कि उसमें हम क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा आउटलाइन में 1 मिनट में आपको दे पा रहा हूं। मेमोरी, माइंड पावर एंड वैदिक मैथ्स, ये हम उसमें कराने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, लर्न सीक्रेट मेमोरी टेक्निक्स, हाउ टू मेमोराइज मैथ फॉर्मूलाज, हाउ टू मेमोराइज डायग्राम्स, मैप्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, रिकॉलिंग, साइंटिफिक रिवीजन। एक FLT एक टेक्निक है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। मैंने परसों एक क्लास ली बच्चों की, जिसमें फेम एंड लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चा अपना प्रोसेस कर जाता है। फोनेटिक्स है, माइंड मैप है, क्रिएट ए पार्ट ऑफ ब्रेन कैसे यूज हो, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से बच्चे को कैसे जोड़ें, किसी भी रिलीजन से वो जो संबंध रखता हो फिर भी हम उसे कैसे मेडिटेशन से यानी रिलैक्स कैसे कराएं, उसकी उस ब्रेन को, सारे न्यूरॉन्स की बॉन्डिंग को ठीक कराएं, रिफ्रेश कराएं, वो कैसे होती है साइंटिफिक वे में, हम उसे स्पिरिचुअल के डाइट के पार्ट में अभी आ रहे हैं, लोग एंजॉय करें कि डाइट का पार्ट बताना जरूर बता रहे हैं सर। बिल्कुल जरूर सत्या, मैं जल्दी दूंगा आपको। इसके साथ साथ हम वैदिक मैथ्स के 16 फॉर्मूलेज हैं, उसमें से कुछ अहम फॉर्मूलेज बच्चों को सिखाते हैं जो टिप्स पे टेबल सीख जाएं, टिप्स पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन ऐसे करें, HCF करें, LCF करें, स्क्वायर करें, क्यूब रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। उनमें से चुनिंदा चीजें हम इस कोर्स में देते हैं, बाकी चीजें एक एडवांस कोर्स में सिखाते हैं, अगर बच्चों को चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा कोर्स है जिसमें हम इसकी फीस तो 751 रुपए रखी है सत्या ने, पर 9 अगस्त तक जो लोग रजिस्टर कर लेंगे उनको उन्होंने कहा है कि उनसे 600 रुपए ही लेंगे। तो आज आप जो लोग रजिस्टर करेंगे उनसे भी हम 600 रुपए ही लेने वाले हैं, तो आप जल्दी से बिना सोचे आज रजिस्टर कर सकते हैं इसको। और इसका बेटर पार्ट ये है कि सत्या हमेशा ये कहते हैं कि 3 क्लासेस 1 हफ्ते तक के बड़े देखें, अगर उनको कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है तो कंटिन्यू करें, उनको लगता है नहीं मजा नहीं आया, ओके यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक, पूरी 100% मनी विदाउट कंडीशन आप मांग सकते हैं। आप हमें ये बता के जाएं बस हमारी कमी क्या है, ताकि अगले लोगों के लिए हम उस कमी को सुधार सकें, ताकि हम खिदमत कर सकें और अच्छे से उन बच्चों की। ये छोटी सी मुहिम है दोस्तों, जिन लोगों को जुड़ना है उन लोगों का स्वागत है। सत्या आप सर वॉइस कम आ रही सर। हाँ वॉइस कम आएगी, मैं जिनको पेमेंट करना है वो पेमेंट लिंक आप दे सकते हैं। जी सत्या, मैं पेमेंट लिंक दे रहा हूं। आप सबसे अनुरोध है कि आप पेमेंट लिंक देखा स्क्रीनशॉट ग्रुप में दे सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं अलग से। हाँ मैं स्क्रीनशॉट में इसमें। सर आपकी आवाज कम आ रही सर। अभी सत्या पूरी आवाज आएगी, और ये मेरा 751 रुपए फीस है, पर आज अर्ली वर्ड ऑफर में ये आपको सिर्फ 600 रुपए देने, आज जो रजिस्टर कराएंगे उनको 600 रुपए सिर्फ, कोई 751 नहीं है। 751 को इग्नोर करें, और ये 600 रुपए का लिंक आपके पास आ गया। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें सर। सत्या कौन, ठीक है मैं आपको अभी ऐड कर रहा हूँ उस ग्रुप में सर, अभी आप ग्रुप में आप हो नहीं। चलो ग्रेट, आप मुझे ऐड करें तो सत्या में जल्दी से जिनको करना है वो क्लिक करें उसको, ताकि हम उस बैच में आपको जोड़ दें। सर चेक कीजिए। मिशन पार्टनर्स नहीं सर नहीं आया सत्या। आपको अभी ग्रुप में ऐड किया मैंने सर, देखो 79888 वाले में करें, 79888 वाला ऐड कर दिया सर आपको, देखो। सो फार आई एम नॉट देयर, प्लीज फॉरवर्ड लिखा है। मेमोरी मास्टरी 11th अगस्त लिखा है सर। यू आर एडेड सर।
अच्छा सत्या, मैं देख लेता हूँ। नहीं और तो आप टीम में डाल लें सर, मैं टीम में कॉपी कर दूंगा। मार्गदर्शन टीम में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है सर। बैच 11 अगस्त को स्टार्ट होगा सर। हाँ 11 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आप, वी कैन डू टुमारो, दैट्स मीन बिफोर 10th अगस्त। नहीं 9th अगस्त है। आप कल तक हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा 30 का बैच अगर पूरा हो गया तो हम क्लोज कर देंगे लाइंस, कि उसके बाद ज्यादा लोगों को हम लेते नहीं है, हार्डली हम 30 का बैच रखेंगे। 11th अगस्त इज माई बर्थडे, माई गॉड, आपको झूठ है, आप कर सकते हैं सर, आप कर सकते हैं। और आपको आपके बर्थडे की पहले ही आपको बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट सत्या, आप डाइट के बारे में कुछ बताएं बच्चों हाँ जी, को, और मीनवाइल जिनको भी ये अपना इनरोलमेंट करना है वो जल्दी से आप इनरोल करें, और इनरोल करके आप अपने बैच का कंफर्मेशन लें। प्लीज जिन्होंने इनरोल किया वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, स्क्रीनशॉट सर के नंबर पर भेज दें, नंबर आप प्लीज मेंशन करें सर। जरूर भेजें, यहाँ से आपको डिटेल आ जाएगी, आप मेन ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कोर्स है, बच्चों को बहुत मजा आता है। रादर वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे इस ग्रुप में, मतलब आप लगा लो 50s में लोग हैं, वो 60s में लोग हैं, रिटायर होने के बाद भी वो मेमोरी कोर्स वैदिक मैथ सीख रहे हैं। यू वुड नॉट बिलीव सर वो रिटायर कर रहे हैं अपने आप को सर, रिटायर नहीं, वो रिटायर कर रहे हैं। यस यस यस, बहुत बढ़िया। और बहुत मजा आता है जो छोटे छोटे बच्चे जब वो आंसर करते हैं, वैदिक मैथ्स की एक्सरसाइजेस करके आते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तो इट लुक्स सो गुड। हम आज इस सर आपको सो ग्रुप कॉल्ड, लिंक मैंने दे दिया है, आप उसमें आ सकते हैं सर। थैंक यू सत्या। सर किसी को अकाउंट नंबर चाहिए वो आप ग्रुप में आ जाइए, अकाउंट नंबर मिल जाएगा आपको उसमें। मैं जुड़ गया सत्या। हाँ मैं अकाउंट नंबर भी डाल रहा हूँ सत्या। चलिए, तो मैं आगे डाइट के बारे में बताता हूँ। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले अगर आप ब्रेन को फास्ट करना चाहते हैं, बेहतर बैंक अकाउंट डिटेल भी मैंने सत्या ग्रुप में डाल दी है। ठीक है सर, ग्रुप में जो चाहिए ले सकते हैं सर। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि अगर आप अपना ब्रेन बढ़िया करना चाहते हो तो पहली चीज जो आप डाइट में रखना है, स्प्राउट्स, अंकुरित दाने वो ज्यादा खाने, अंकुरित दालें ये ज्यादा खानी है। सर आप इसको टीम में डाल दें सर एक बार। डाल दिया मैंने सत्या, अच्छा टीम में भी डाल देता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंकुरित दाने ज्यादा खाने। उससे होता क्या है, जब दाल, कोई भी दाल हो और इसमें आपको वैरायटी चेंज करनी है, 7 दिन एक दाल खाई, अगले दिन एक और दिन खाओ, अंकुरित दालें, किशमिश जो होती है वो, और थोड़ा सा गुड़ टेस्ट के लिए, ये आपको डेली सुबह 1 कटोरी में खानी है, 1 कटोरी में अंकुरित। उसका फायदा क्या है, अंकुरित दालों में जो कंटेंट होता है विटामिन वगैरह का वो 6 गुना बढ़ जाता है साहब, 6 गुना। अमीनो एसिड्स बहुत सारी मिल जाती हैं, तो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि अंकुरित दाने, भले आप गेहूं अंकुरित कर दें बहुत फायदा करेगा, दाल अंकुरित कर दें बहुत फायदा करेगा, तो वो आपको बहुत आपकी हेल्प करेगी कई तरह की बीमारी मिटाने में। आपको अगर मैं एक डेटा का शेयर करूंगा आपके साथ इसी ग्रुप में, जिसने पूरा साइंटिफिकली बताया है कि आपका जो अलग अलग जो मैं कहूँ दालें हैं, एक बार जर्मिनेशन के बाद उसमें कितना अमाउंट में अलग अलग तरह की विटामिन बढ़ जाती हैं, अमीनो एसिड्स बढ़ जाती हैं। आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, पका के खाते हैं, पका के नहीं खाना उसको। पकाने से क्या होता है, अलग अलग जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है उड़ जाता है, गायब हो जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, और विधि जानना चाहते हैं कि जर्मिनेशन कैसे करना है, टाइप लर्न इन द कमेंट सेक्शन, टाइप लर्न इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए साहब, व्हाट्सएप ग्रुप में तो विधि बताऊंगा मैं आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज मेंशन कर दीजिए बस, ठीक है। स्प्राउट कैसे बनाएं घर पे, कैसे उगाएं, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, मैं अंदाजा रहेगा। तो पहली बात क्या करना है, कोई भी दाल, ठीक है, चने की ले लो, उड़द की ले लो, अरहर की ले लो, कोई भी ले लो, दो टाइप की आपने पहले भिगोना, उसको एक बार धो के रख देना है, फिर उसको भिगोना है, वो पानी नहीं फेंकना। दोबारा बता रहा हूँ, जिस दाल में आप कर रहे हो, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी दालें हैं, वो गेहूं बहुत अच्छी चीज है, स्प्राउट्स गेहूं के खाओगे, गेहूं का तो दूध बनता है बहुत बढ़िया, ठीक है, अलग बीमारियों में काम आता है वो। तो वो कोई भी
कोई भी दाल, चाहे वो अरहर की हो, चाहे मूंग की हो, किसी की भी दाल हो, ठीक है, वो आपको भिगोनी है। एक बार भिगोनी है, हार्डली 10-30 सेकंड के लिए निकाल देनी, फिर अच्छे पानी में भिगोनी, उसको ढक देना है, उसको 3 से 4 घंटे भिगोए रखने देना है। जब आप उस पानी से निकालो, वो पानी फेंकना नहीं, वो पानी पी लेना है, उस पानी में भी विटामिन होती हैं, पहली चीज। उसके बाद एक सफेद कपड़ा लेके, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, सफेद नहीं सॉफ्ट कॉटन, सफेद लोगे तो पता लग जाएगा गंदगी क्या है उसमें, ठीक है। कोशिश कीजिए सफेद कपड़ा लीजिए और उसमें पोटली में बांध के रख दीजिए, पोटली में बांधा, उसको रख दिया। हर 2 घंटे बाद, अगर गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा पानी मार दिया उसमें, बस उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ठीक 2 से 3 दिन बाद अलग अलग दाल के हिसाब से उसमें जब इतना, आपके जो उंगली देख रहे हो, इतना अगर जर्मिनेशन हो जाए, इतना, तब आपको खाना, इतना हो जाए, इतना, सबको समझ में आ गया, इतना 1 इंच के आसपास हो जाए, जबकि जो उंगली इंडेक्स फिंगर है उसके यहाँ तक आपका इतना जर्मिनेशन हो जाए, उसमें उसमें किल्ला निकल आए, छोटा सा पेड़ निकल आए, सिंपल स्प्राउट्स निकल आए, तब उसको खाना है। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मॉर्निंग में खा के जाना, सुबह के समय, सुबह के समय। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ये पहला चीज बता रहा हूं आपको, पहला चीज, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा है मिल्क के जो प्रोडक्ट है, दूध, ठीक है, दूध ज्यादा ना पिए। दूध जो होता है, दूध, स्पेशली दूध बता रहा हूं, दूध को रेगुलर डाइट में मत कीजिए। पूछे क्यों? दूध पचाने की एंजाइम हमारी बॉडी में 3.5 साल की उम्र के बाद बननी बंद हो जाती है। आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पचाते हो, किससे पचता है? एंजाइम से। एक टाइम का खाना अगर एंजाइम निकाल दो बॉडी से, 40 साल लगेंगे पचाने में। तो जो एंजाइम हो चाहिए दूध को स्पेशली पचाती है, वो ठीक 3.5 साल की उम्र के बाद बॉडी में बनना बंद हो जाती है। तो दूध का अधिकतर पार्ट आपको पचता ही नहीं है। आप देखो एनिमल किंगडम में कोई भी जानवर अपनी माँ का दूध 1-1.5 साल बाद छोड़ देता है। अभी अब कभी आपने देखा कि भैंसा या भैंसिया या डॉग या डॉगी या कुत्ता या कुतिया वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं जबकि जवान है? कभी आपने देखा? एक भी। और हर जानवर अपनी ही माँ का दूध पीता है। गाय का बच्चा गाय का दूध पिएगा, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पिएगा, कभी क्रॉसओवर नहीं होगा। कभी आपने चीज महसूस की? बहुत बढ़िया सत्या, बहुत बढ़िया, क्या लॉजिक है। कभी देखा कि भैंस का बच्चा गाय का दूध पी रहा हो, ठीक है ना, बकरी का बच्चा किसी को और दूध पिएगा, पर इंसान भैंस का पिएगा, गाय का पिएगा, बकरी का पिएगा, ऊंट का पिएगा। समझ रहे हो? एक बंदे ने कहा सत्या मैं तो गेंडी का भी दूध पिया। मैंने कहा वाह। अब उसका दूध जो बच्चा है, दूध गाय का दूध किसके हिसाब से बना है? उसके ब्लड केमिस्ट्री के हिसाब से बना हुआ। समझिएगा मेरी बात। हो सकता है आपको जो आयुर्वेद के जानकार उछल जाए, मैं उनके लिए किताबें और रखी हैं बाकायदा साइंटिफिक स्टडी। मैं दूध पे एक वेबिनार करता हूँ 10 घंटे का साहब। एक बार वेबिनार आप सुन लेंगे ना तो दूध रेगुलर यूज करना बंद कर जाएंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात कि जो भी दूध होता है, स्पेशली छोटा सा बताऊंगा, गाय का दूध जो बना है उस बच्चे की ब्लड केमिस्ट्री के हिसाब से बना है कि उसका वजन 1.5 साल में 1000 किलो का हो जाए। तो उसमें जो हार्मोन्स हैं वो इस हिसाब से बने, उसकी रैपिड ग्रोथ हो, उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बना हुआ है। आप समझ पा रहे मेरी बात? इसीलिए रेगुलर दूध का कंजम्पशन न करें। अगर आप रेगुलर दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। उससे क्या पीना है, क्या पीना पूछना चाहते हो? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अब कैसे बनाना है बताता हूं मैं आपको। अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए कोकोनट मिल्क, टाइप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए कोकोनट मिल्क। कितना कंजम्पशन करना चाहिए सब बता रहा हूँ, आप सब बता रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए कोकोनट मिल्क, यहाँ मत लिखिए सर प्लीज। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ पास है, लिखिए कोकोनट मिल्क, रेसिपी ऑफ कोकोनट मिल्क, जो आप लिखिए। करना क्या है, वो जो भगवान पे जो नारियल चढ़ाते हैं, देखिए हर एक भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? नारियल। सबसे बेस्ट फूड भगवान लेते हैं और इसकी हम लोग कई बार कदर नहीं करते। वो नारियल जो गोला होता है जिसमें गरी निकलती है, उसको फोड़ना है, ठीक है, फोड़ना है, उसको निकालना है चाकू से। निकालने के बाद उसको मिक्सर में डालना है और एक नारियल में 2 ग्लास पानी को घुमा देना उसको, बस, और कुछ नहीं डालना, उसको घुमा देना है। घुमाने के बाद गन्ना जो होता है, गन्ने की दुकान पे जाओ, उसके बाद बड़ी छन्नी होती है, उस छन्नी में डाल के उसको छान लेना है। या एक सफेद कपड़ा लीजिए धुला हुआ, उसमें उसको डालिए, उसको निचोड़ दीजिए, ऐसे करके निचोड़ दीजिए। जैसे पनीर निकालते हैं दुकान पे, पनीर डालते हैं, उसको दबा देते हैं ऐसे करके, वैसे निचोड़ लीजिए, सारा उसका मिल्क निकल आएगा। अगर उसको टेस्ट बढ़ाना चाहते हो, उसको और न्यूट्रिश करना चाहते हैं, तो रात में किशमिश भिगा दीजिए। किशमिश और तिल, सफेद तिल, जो तिल होता है वो ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। थोड़े से तिल भिगा दीजिए, थोड़े से किशमिश भिगा दीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़े से 4-5 बादाम और
आपकी क्या कहते हैं, अरे काजू, 5 काजू 5 बादाम, बस इससे ज्यादा नहीं, इतना रात को भिगो दीजिए। वो नारियल का दूध दोस्तों इतना प्यारा दूध है, सत्य। यस सर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर, इतना कर दीजिए। अगर आपको पेट की दिक्कत है वो सब किया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, हेलो सर, लोकमान सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो ये दूध आपको बहुत, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ठीक है। कोकोनट भगवान पे जो नारियल चढ़ाते हैं, वो नारियल आपको फोड़ना है, उस गोला निकलेगा और उसमें क्या करना है, 2 गिलास पानी डालना है। पहले 1 गिलास डालिए, मिक्सर में जबरदस्त घुमाइए, उसके बाद दूसरे गिलास पानी डालिए, घुमा दीजिए और उसको छन्नी से छान के और उसको पी लेना है। एक नारियल में 2 से लेके 4 गिलास तक तैयार होता है और वो पूरा परिवार पी सकता है साहब। और ध्यान रखना, जब आप बनाएं तो अगर उसमें थोड़ी किशमिश डाल दें, 10 किशमिश, 5 बादाम, 5 क्या कहते हैं काजू, और थोड़ी से आपको तिल, 4 अगर रात में भिगो के रख लें, मैं दोबारा बताता हूं, किशमिश 10 किशमिश, 5 बादाम, 5 काजू, ठीक है, और थोड़े से सफेद तिल। अच्छा, डेली नहीं लेना साहब इसको, ठीक है, सप्ताह में 3 दिन लीजिए बस, डेली नहीं लेना, सप्ताह में 3 दिन। यस, काजू किशमिश बादाम और तिल। और ये अफोर्डेबल है कि नहीं है, क्या ये महंगा बता रहा हूँ, दूध से सस्ता साहब, दूध से 3 सप्ताह में 3 दिन बस, ठीक है। बच्चों को दीजिए। जब आप किशमिश डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा, चीनी नहीं डालना, गुड़ नहीं डालना, चीनी जहर होती है, प्लीज चीनी अपने लाइफ चीजों में इस्तेमाल ना करें। तीसरा है, सुबह उठ के चाय पीना और बच्चों को देना तुरंत बंद कर दें प्लीज। चाय क्या कहती है, एसिडिक बढ़ाते, चाय में 2 तत्व होते हैं, कैफीन और टेफीन। जो कैफीन क्या करता है, आदत डालना, टेफीन आर्टरीज ब्लॉक करता है आपकी। तो सुबह उठ के खुद चाय पीते हैं तो पीछे साहब आपकी आप आदत से मजबूर होंगे, पर बच्चों को कभी चाय ना दें, ठीक है। और बहुत बढ़िया सत्या, बेहतरीन, ठीक है। और हम लोग, मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने घर में आपकी सबकी चाय छुटा दी, पर यकीन नहीं करोगे अपनी माँ के छुटा नहीं पाया। हम इस 4 इंच या 10 इंच की जीभ के कारण हम पूरी बॉडी का सत्यानाश करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मैं कहूं अपनी बॉडी को पसंद करते हैं कि आई लव माई बॉडी? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि मैं अपनी बॉडी को बहुत प्यार करता हूं। टाइप करें सर, ये आप इसमें टाइप करें। जीरो आज चाय छुड़वा के ही मानेगा। नहीं सर, आई लव माई बॉडी, प्लीज सभी लोग लिखिए। जितने लोग हैं अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, प्लीज टाइप करें। लगता कोई प्यार नहीं करता अपनी बॉडी से। सभी लोग प्लीज कि मैं अपनी आई लव माई बॉडी। अच्छा, जो चाय से प्यार करते हैं वो आई लव टी लिख सकते हैं। नहीं सर, पहले तो प्लीज टाइप करें प्लीज। लगभग 6 लोग प्यार करते हैं बॉडी से, लगभग 6-7 लोग, बाकी लोग प्यार नहीं करते सर। 40 लोग रूम में सर, प्लीज सर लिखिए प्लीज। जितने लोग अपनी बॉडी को प्यार करते हैं, आई लव माई बॉडी, या 143 लिख दीजिए। 143 का कोड होता है आई लव यू। 143 लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा। यस लिख दीजिए, यस आई बॉडी लिख दीजिए, बॉडी लिख दीजिए, जल्दी टाइप कर सकें। यस, जितने लोग लिख रहे हैं ना साहब, जितने लोग लिख रहे हैं, सही कहता हूं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। यू ऑल आर लाइंग। आप में से कोई बहुत कम लोग होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हम सबसे ज्यादा, इसमें मैं भी शामिल हूं साहब, ठीक है, हम अपनी बॉडी की कदर ही नहीं करते। न टाइम पे खाते हैं, न टाइम पे सोते हैं, न टाइम पे, हम इस बॉडी की कदर नहीं करते साहब। भगवान ने दुनिया की सबसे अच्छी रचना हमें दी है, ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी कदर करें, रेगुलर एक्सरसाइज ना करें, सप्ताह में 3 दिन तक एक्सरसाइज करें। आप शाम को, रात के 8:30 के बाद खाना बंद करते हैं, आप देखना बॉडी को बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत फायदे मिलेंगे। यही लाइफस्टाइल की वजह से आज हमारे पास बहुत डिसीजेस हो रही हैं। तो पहले ध्यान रखिए, आप अपनी बॉडी को वाकई प्यार करना सीखिए, जितनी प्यार अपनी बीवी को करते हैं, जितना प्यार अपने बच्चों को करते हैं। आप देखिए, ये बॉडी आपके साथ चलेगी और कोई नहीं चलेगा इसमें। तो ध्यान रखें, आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने में चेंज लाना चालू करेंगे। मैं पेरेंट्स से प्रॉमिस चाहता हूं, प्लीज खाने शुरुआत करें साहब, खाने से प्लीज।
थैंक यू सत्या, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इतना आप कर ले, ठीक है। मैं सुबह का डाइट बताया, और रात में 8:30 के बाद खाना न खाएं। बहुत अगर बोलने लगूंगा तो 1 घंटा मुझे उसमें बोलने के लिए चाहिए, प्लीज, ठीक है। ये बहुत तत्व की कारण बता रहा हूँ। रात में 8:30 के बाद खाना ना खाएं। इमरजेंसी हो तो प्लीज खाना खाएं। हम दो बट भाई हैं, सत्या कई बार। ये सर, आपने ये जब से वेबिनार करनी शुरू की है तो लोग 7 बजे से 10:30 तक तो आपके साथ रहते हो, फिर खाना कब खाते हो? तो वो तो बंद करा दिया आपने। मेरा बंद है, आपका बंद है, आपके साथ जितने लोग वेबिनार में हैं उनका लगभग बंद है। तो प्लीज आप जो है या तो 7 से पहले ही खा लीजिए। ये 10 के बाद मत खाना, मत खाना, मत खाना। ये मशीन अच्छी चलानी है, हम नहीं आप खाते। आप लोग यकीन नहीं करोगे, कई बार हमारे वेबिनार बहुत लंबे हो जाते हैं, 10 बज गए तो मैं खाना नहीं खाता। मैं एक जो फल फल होते हैं वो खा के सो जाता हूँ, क्योंकि उसका नुकसान बहुत है, ठीक अच्छा है। मैं ठीक है, प्रथमेश ने कहा मुझे डिनर के लिए जाना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लोगों ने पूछा है, मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है कि किसी के 2 बच्चे हैं तो क्या डबल फीस देनी पड़ेगी? नहीं, 2 बच्चे हैं तो आप 1.5 फीस दे सकते हैं, और वो आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 900 रुपीज। 2 बच्चों पर सिर्फ 1.5 गुनी फीस देनी है आपको। एक बच्चे की आधी फीस नहीं लेंगे हम। एक ही घर के 2 बच्चे हैं तो नहीं लेंगे, और 3 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बार फीस देनी है, एक बच्चा फ्री। 3 बच्चे अगर एक सिबलिंग है तो एक बच्चे के पैसे नहीं लेंगे हम, 2 बच्चे के पैसे लेंगे, पर वो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उतने पैसे का नहीं होगा, जो अकाउंट दिया है उस अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। सर, ये कैसे पता लगेगा बच्चे उन्हीं के हैं? जी, ये कैसे पता लगेगा बच्चे उन्हीं के हैं? ये हम पता कर लेंगे, आप चिंता मत करो। आप तो नाम देना, बाकी हम पता कर लेंगे। ठीक है, हम ठीक है। आधार कार्ड से पता कर लेंगे। चलिए, ये कंपलसरी डिनर होगा। की जगह कुशाल मित्तल ने लिखा है कि डिनर की जगह क्या ले सकते हैं? डिनर की जगह आप देखिए, दिन डूबने से पहले बहुत सिंपल तरीका है। 7:30 से पहले, दिन डूब रहा है 7:30, उससे पहले आप हल्का लाइट मील ले सकते हैं। लाइट मील रात को होने से पहले, ठीक है। जो भी हल्का खिचड़ी है, दलिया है, रोटी सब्जी है, वो आप 7:30 से पहले ले लीजिए हल्का। और फिर उसके बाद आप देखिए क्या मस्ती रहने वाली है आपके पेट की। सुबह जितने बजे आप बायोलॉजिकल क्लॉक लगाओगे, उठ जाओगे, एक झटके में उठ जाओगे, आपको आलस नहीं आएगा अगर आपने टाइम पर रात को खाना ले लिया है और फूड प्रोसेसिंग आपकी मशीन ने टाइमली कर दिया है। लेटली फूड प्रोसेसिंग हुई, गड़बड़, नींद, आलस, सुबह उठने में मुश्किल, ऑफिस जाने का मन नहीं करता। और वो जो सुबह वाला ऑफिस जाते हैं ना, वहां तो बड़े कांड होते हैं। उसके बाद वो आती नहीं वाली चक्कर रहता है, वो साफ करनी है ना। रात को टाइम पे खा लो, बहुत मस्ती। सुबह उठो, पानी पियो भर पेट, फिर उसके बाद वो भी सब काम साफ। वार्षिक कुशाल। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेक आप फास्ट ही ब्रेक कर रहे हो सुबह, तो उससे पहले क्या लोगे सर? वो तो नियम से ही अलग हो जाएगा। ब्रेकफास्ट से पहले पानी भर पेट, घूंट घूंट के, छोटा छोटा पानी लार के साथ अंदर जाना चाहिए। लार के साथ। रात को जो कुछ भी मुंह में है उसको थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना, पी जाना है वो जब आपको, पीना है, जब छोटे रात छोटे में घूंट। ब्रश किया हो तो, रात में ब्रश करके यस, सोइए तब पीना है। यस। चलिए और बताइए। और यस प्रथमेश जी, अब आप कौन डिनर पे जाने वाला है? आज आप चले जाइए, सबसे कल से अनुरोध आप। है कि आपको सेशन कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिए। क्या आप सत्या, सीख के लोगों ने लेके जा कहा, रहे हैं, और क्या आप लोग कह अप्लाई रहे हैं करेंगे? लिंक वापस डालें। कुछ लोगों की डिमांड है, प्लीज आपको ये लिंक वापस आ गया है। और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया सत्या, बहुत सारे लोगों ने इस पर आ, रजिस्ट्रेशन करा दिया। मेरे पास टकाटक आ रहा है, और मेरा बैच ये पूरा कंप्लीट लगभग होने वाला है। तो आप प्लीज जिनको भी करना है वो जल्दी कर दीजिएगा। अगर ये अर्ली वर्ड ऑफर हमारे 20 लोग हमें फिल करने, 20 के बाद वो अगर 10 तारीख से पहले भी है तो भी 751 में जाएगा, इसलिए जल्दी आप करा दें। चलिए, आपको कोई रिस्क नहीं है 1 हफ्ते तक पैसे वापस मांगना। 3 दिन पढ़ लो, पैसे भी वापस ले जाओ। अगर अच्छा नहीं लगे तो, अच्छा लगे तो प्लीज कंटिन्यू करना। यस। हाँ प्रथमेश, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप प्लीज आप यहाँ स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और मैं यहाँ आप से सबसे बता भी अनुरोध सकता है हूँ। कि आप सब इंस्टामोजो का अकाउंट रखें, क्योंकि उसमें में ट्रैक करने में आसान होता है। अगर बैंक पेमेंट करोगे तो सर के नंबर पर प्लीज स्क्रीनशॉट पक्का भेज दीजिए, नहीं तो ट्रैकिंग बहुत दिक्कत होती है हमें। यस, मेरे पास पेमेंट्स अभी सबके मेरे पास डिटेल हैं, जिसको वेरीफाई करना है कर सकते हैं।
वैदिक मैथ्स कौन पढ़ाएगा? शिखा मैम हमारी वैदिक मैथ्स पढ़ाएंगे। यहाँ 3 टीचर पढ़ाएंगे आपके कोर्स में, ठीक है? 3 नहीं, इस बार 4 टीचर होंगे। माइंड मैप का अलग एक्सपर्ट आएगा, वैदिक मैथ्स के अलग आएंगे, मैं अलग होऊंगा और लोकमान सर अलग होंगे। 4 टीचर पढ़ा रहे हैं साहब आपको। 5 भी हो सकते हैं। 5 भी हो सकते हैं। प्रथमेश के पेमेंट आ गया है, मणिभूषण जी का पेमेंट आ गया है, जितेंद्र जी का पेमेंट आ गया है, और उसके बाद एकेएस जी का पेमेंट आ गया है, दीपेन जी का, चारिता जी का पेमेंट आ गया है। मेरे पास इतने पेमेंट्स यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं इस पेज में। उसके बाद मेरे पास बैंक अकाउंट में बहुत सारे इनबॉक्स में मेरे आ गए हैं। तो इन लोगों का जिनका नाम लिया है उनका कंफर्म हो गया है, उनको वो स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजते तो भी आप उधर जुड़ जाएंगे। और किसी ने मेरे को जिन्होंने बैंक अकाउंट में पेमेंट डाले वो प्लीज जरूर स्क्रीनशॉट भेज दें। कल हमारे नाहिद जी का पेमेंट आ गया है। कल हमारे 2 फ्री वेबिनार होने वाले हैं। एक वेबिनार है 12:30 बजे, ईमेल को कैसे ऑटोमेट करें, ईमेल ऑटोमेशन कैसे काम करें, और रात के 7:30 बजे वेबिनार है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करें, व्हाट्सएप को कैसे मार्केटिंग में लाएं, कैसे 2 लाख लोगों के ग्रुप में डालें। ये 2 सेशन कल जबरदस्त होने वाले हैं। प्लीज इस सेशन को, टेक्निकल सेशंस होंगे, आप उसको मिस ना करें। आज आप इससे क्या सीख के जा रहे हैं इस वेबिनार से? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है और क्या अपने में चेंज लाएंगे? प्लीज आप लोग अपने लिख सकते हैं। आप अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए, सर अनम्यूट कर देंगे आपको। यस सत्या, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। पिछले 3 महीने में व्हाट्सएप से अकेले से हमने मोर देन 5 लाख रुपीस कमाए, अकेले व्हाट्सएप से बिना एक चवन्नी खर्च किए। मोर देन 5 लाख की इनकम हमारी पिछले 3 महीने में सिर्फ व्हाट्सएप से है, पब्लिकली आपको बता रहे हैं। तो कोई बच्चा जो अभी ऐसा घूम रहा हो कि जिसने पढ़ाई तो कर ली, जॉब नहीं मिली, उसको जोड़ दो इन कोर्सेज से। व्हाट्सएप वाला कोर्स, टेलीग्राम वाला कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स। और जो बच्चे जिंदगी में मार्केटिंग की तरफ, सेल्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या आप में से कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, जुड़ जाइए। फ्री के ये प्लेटफॉर्म है, छोटी छोटी फीस है, बहुत छोटी छोटी फीस है। आप जुड़ के अपनी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग में अपने फुटप्रिंट रखिए और अपने सर्विस को इजाफा करिए, आगे बढ़िए। रियली बहुत ही बढ़िया है, मैं पब्लिकली कह रहा हूं। हम दोनों ने ये व्हाट्सएप पे मास्टरी की है, 5 बैच निकाल चुके हैं 3 महीने में। 6ठा बैच ये हमारा कल जिसके एनरोलमेंट हो रहे हैं वो 6ठा बैच है। थैंक यू दोस्तों, बहुत टाइम लिया आपका। बोलना चाहते हैं ये खान साहब हैं, प्लीज मैं अनम्यूट करूंगा। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज के वेबिनार में। सर मैं आपको अनम्यूट किया है सर। हेलो नाहिद खान जी, यस मैम, नमस्कार। जयपुर से। नमस्कार मैम, कैसा लगा आज का आपको वेबिनार? आपको क्या अपने में चेंज लाएंगे आप? सी एक तो डाइट का चेंज है। ओके। स्प्राउट्स, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और वो ये सब खाते हैं, लेकिन मैंने उनका कहना कभी नहीं माना। बट व्हेन यू आर सेइंग, तो आपके लिए मेरी ऐसी लिसनिंग है कि मतलब आई एम गेटिंग इट। तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक छोटे बच्चों का सेंटर चलाती हूँ, तो वैदिक मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है। लेकिन आप जिस तरीके से बताते हो ना, तो लाइक इट इज इजी एंड लाइक वो एक चमत्कारी रूप से पैकेज होता है। 3-4 चीजें और होती हैं तो इंसान रुक नहीं पाता है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहूंगी मेरे दोनों बच्चे ये कोर्स करें और ये सीखें। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू पीपल। आई एम लर्निंग हाउ टू बी अ गुड कोच, आई एम लर्निंग हाउ टू बी अ गुड ट्रेनर बाय बोथ ऑफ यू। यू हैव अ स्टैंड, आपका स्टैंड है लोगों के लिए, वो दिखता है। एंड आई वांट टू एक्नॉलेज यू बोथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये मैं सब पार्टिसिपेंट्स की ओर से कह रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है पीयूष जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज बोलिए सर। जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं हमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आ रही हैं, पर हम जिन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेने के लिए सहज से स्वीकार है ये सब। हमें आप जैसा प्यार हमें देते जा रहे हैं, सो वी आर हैप्पी डूइंग दिस। चलिए पीयूष जी प्लीज बोलिए सर। जैन साहब। हाँ सर। यस सर, क्या आप चेंज लाएंगे और क्या इस वेबिनार से आपने सीखा सर आज? सर माइंड मेमोरी टेक्निक्स जो हैं, साइंटिफिक रिवीजन की, वो बहुत ही बढ़िया लगी। मतलब जो 50 मिनट्स का स्टडी करना और उसके बाद ब्रेक लेना,
चलिए धन्यवाद। तो पक्का आप चेंज लाएंगे सर? और अपनी डाइट में क्या चेंज लाएंगे सर, ये बताइए। 7:30 तक खाना खाने का। जरूर सर जरूर। राज सहगल जी हैं, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आज के वेबिनार का, और क्या अपने में चेंज लाएंगे प्लीज। राज सहगल जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। राज सहगल जी इसमें नहीं कर पा रहे। खुशहाल मित्तल जी, मैंने आपको सत्या, अनम्यूट आज की क्लास तो हम लेट तक चला सकते हैं। खाना खाना तो आपने बंद करा दिया, अब खाने के लिए तो किसी को जाना नहीं। अरे नहीं सर, मित्तल साहब हेलो बोलिए। सर। जी प्लीज प्लीज। यस सर, सहगल साहब बोलिए सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बुलंद आवाज आ रही है। यस मैम, प्लीज प्लीज। हाँ सर, मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। मैम आपकी आवाज अब नहीं आ रही। याद होगा वीडियो ऑफ कर लें। यस 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 मैम, यस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी अभी आई। हाँ सर, मैं आपकी पुरानी मैम आवाज नहीं आ कम, रही। आवाज कम हो रही है मैम आपकी। अपना वीडियो ऑफ कर ले मैम। वीडियो ऑफ है मैम का। अच्छा और मैम आप लिख के बता सकते हैं अगर आवाज नहीं आ रही। चलिए, खुशहाल मित्तल जी लास्ट वन प्लीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सर आज मैंने नई चीजें सीखी सेशन से कि खाना की डाइट में मैं अपना चेंज लाऊंगा। मेनली मेरा क्या डिनर बहुत लेट होता है, मैं Okay. 10 बजे 9:30 बजे खाता हूँ। और मैं बेसिकली लाइट ब्रेकफास्ट लाइट में कुछ खाता नहीं पहले, मतलब 7:30 के आसपास लाइटली में कुछ डाइट नहीं लेता। तो कल से मे भी मैं जल्दी अपना करूंगा टाइमिंग डिनर का, और हो सके तो मैं 7 बजे तक ही खा लूंगा। और पहले लाइट ब्रेकफास्ट है तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूंगा मैं। और स्पीड रीडिंग का मुझे थोड़ा अच्छा लगा। स्पीड रीडिंग के ऊपर और थोड़ी बहुत अगर निकले, और अगर वो वीडियोस अगर आगे हो तो मैं चाहूंगा करना अटेंड, क्योंकि स्पीड रीडिंग में मेरे को बुक्स वगैरह रीड करना अच्छा लगता है। तो अगर स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स मिलेगी और तो कहना कि मेरी एफिशिएंसी और सब बढ़ेगी, तो कहना कि जरूर मेरा सर, फायदा होगा। पहले होमवर्क करना सर, अभी मैंने बोला जो आपको। यस सर, वो होमवर्क मैं श्योरली कल करूंगा। कल संडे है, मैं पक्का 2 घंटे निकाल करके प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से। चलिए जरूर सर, आपका इतना प्यार है आप लोगों का, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने इतना हमें समय दिया। यस सर। सत्या, किसी ने पूछा है कोर्स की टाइमिंग और डेट एक बार। सर टाइमिंग जो है, और हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उस सेशन की, जैसे आपने सेशन किया, और आपको नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिकॉर्डिंग रात में अगर रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कई बार 12-11 बजे के आसपास, वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और रिकॉर्डिंग सेशन देख के एक दिन का गैप होता है ताकि असाइनमेंट वगैरह आप सबमिट कर सकें। 11 तारीख को सेशन स्टार्ट होगा, 4:30 से 5:30 क्लास होगी, ठीक है। और चुनने ने बोला इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैम आपको मिल जाएगी, आप एक गूगल फॉर्म भर दें, गूगल फॉर्म में सबको रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे, ठीक है। गूगल फॉर्म आपके उसमें आ रखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ। और आज से पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आपको हमारी सारी फ्री पोर्टल पे मिल सकती हैं, peopletrainers.in पर। वहाँ आपको रिकॉर्डेड वेबिनार्स की फॉर्म में आज से पहले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जितनी भी हमारी वेबिनार हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप वहाँ जाके ले सकते हैं। कल ग्रुप में ये 10 बजे से पहले हमारा रिकॉर्डेड सेशन का ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। आप खुद देखें, बच्चों को दिखाएं और रिश्तेदारों को भेजें जिनके बच्चे हैं। प्लीज वो कोर्स ज्वाइन ना कर सकें तो कम से कम वो इन बातों से देख के स्पीड रीडिंग तो समझ में आ जाए उनकी। इतना भी समझ में आ जाए किसी बच्चे का तो आपने उनको गिफ्ट दे दिया। एक शब्द भी समझ में आ गया कि बच्चे की स्पीड रीडिंग करा दो। मैंने ये देखा है परिवारों में, बच्चा अगर थोड़ा सा भी बैकलॉग में जाता है, पढ़ता नहीं है, इसको आता नहीं है, समझता ही नहीं है। रामलाल का बच्चा 85% लाया है, हरीलाल का बच्चा 95% लाया है, उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स गलत हैं, बट प्लीज आपने उसको समझा हो कि वो क्यों पीछे है। आपके अलावा कोई दुनिया में नहीं समझ सकता। टीचर के पास समय नहीं है, 40 बच्चों का बैच है, इंडिविजुअल केयर देना नर्सरी केजी के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर पेरेंट्स होके हम उतनी केयर नहीं दे सकते उसे समझने की,
कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कोई और दे देगा? वो कई बच्चे तो अपने मन की बात माँ बाप को कह नहीं पाते क्योंकि डांट का डर होता है, और ये बात छुपा छुपी बहुत आगे तक जाती है। प्लीज दिल खोलो बच्चों के साथ, ताकि वो अपने दिल को खोल के आपको सुना सकें, अपनी कमजोरी को आपको बता सकें और आप उसको सपोर्ट कर सकें, रादर उस पर प्रेशर देने के। वो पहले ही बैकलॉग में घिरा होगा बच्चा कहीं, आप उसको समझना, सपोर्ट करना, शायद वो बच्चा दौड़ पड़े। और यही गिफ्ट अगर आप किसी के बच्चे को दे देंगे, आप समझा भी दोगे इस बच्चे को, आप समझ लो, तो भी आपकी तरफ से वो गिफ्ट हो जाएगा। सर नानू जी ने कहा है स्पीड रीडिंग की टेक्निक बताएं। यस हमने सत्या, बताई है इस वेबिनार में, पहले उसको प्रैक्टिस करें सर आप, उसके बाद हाँ आप प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद क्लास में जुड़ सकते हैं। हेलो दोनों चिड़िया, हेलो। यस यस यस, ये हमारी स्पीड रीडिंग है आ गई। ग्रेट, थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या आप जाने दो, लोगों को खाना नहीं खाने देना तो सोएंगे तो सही। चलिए कम ऑन, चलो बच्चों, बड़े आपको सब एक पहुंचे। रिक्वेस्ट है, आपको आज का वेबिनार कैसा लगा प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी कोई सोच रहा हो मुझे ज्वाइन करना है तो मैंने एक बार फिर लिंक दिया है, आपकी कोई रिस्क नहीं है, पैसे वापस ले सकते हो, पर जुड़ गए तो मेरी गारंटी आप पैसे वापस मांगोगे ही नहीं। हमसे मांगते ही नहीं, मांगते ही नहीं लोग, कहते इतने से पैसे तो लिए आपने, वैल्यू तो दे ही रहे हो आप। यस दोस्तों जुड़ो। I want to say something, मैं ना ही दूं। यस मैम, जी मैम। So मेरा अभी हेयर फॉल हो रहा है इस मौसम में, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, और सभी का होता है ज्यादातर। तो ये जो आई एम 44 years old, तो अभी जितने लोग अभी जिस किसी एज ब्रैकेट में है, उनके लिए दिस कोर्स इज रियली स्टिमुलेटिंग, क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को ट्रिगर कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, एंड दीज आर वेरी गुड टेक्निक्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो हमारी ये जो हेयर फॉल एंड ऑल द बॉडी एजिंग, वो भी इससे एक्चुअली कवर होगी, ये जो कोर्स है, बाय प्रोडक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू नाइद मैम। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट दोस्तों, और मिलेंगे फिर कल। इस वेबिनार के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखें आपको वेबिनार एक कैसा लगा, प्लीज हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आगे आपके लिए और सेवाएं, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकें प्लीज जरूर, और कोई ऐसा कमेंट हो जो हमें सुधार के लिए प्रेरित करता हो, जरूर लिखना बिना हेजिटेशन के, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। आपको बधाई देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम दोनों भाई अपनी इस समा को यहीं आज विराम देंगे और आपसे विदा लेंगे, और मिलेंगे कल फिर शाम को इसी वक्त, शाम को 8 बजे, या कल संडे को हमारे 2 वेबिनार हैं, सुबह आपको ऐड आ जाएगी आपके ग्रुप में, आप सब हमें वहां जुड़ सकते हैं, और आप अपने रिश्तेदारों को, अपने नोन्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि ये जो फ्री वेबिनार्स वाला लाभ है सबको मिले, सबको मिले। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने फीडबैक दिया, आने वाले संडे को हमारे पास इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को आने वाले हैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जो बताएंगे वेट लॉस नेचुरली कैसे करना है। इसके बाद एक गैस्ट्रो के डॉक्टर आ रहे हैं जो बताएंगे गैस संबंधी चीजों को नेचुरल कैसे ठीक करना है। इसके बाद बच्चों के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं हमारे पास कि बच्चों को खाने संबंधी चीजें कैसे सुधारना, बच्चों को बेहतर कैसे बनाना है। 3 डॉक्टर बैक टू बैक हमारे पास नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं जो 1.5 से 2 घंटे आपके पास बोलेंगे। ये सेशन प्लीज मिस मत करना, और ग्रुप में आप बने रहना, चाहे भले आप पैसे दो या न दो, ये सारे फ्री सेशंस होंगे। धन्यवाद। फ्री सेशंस आप जरूर करें। थैंक यू सत्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम के लिए। सत्या चलते हैं हम आगे, आज ग्रुप में पक्का लिखे, अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर।